चलिए हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन गवर्नेंस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा सेकंड लेक्चर है। एंड सेकंड लेक्चर का होने का मतलब है कि इससे पहले लेक्चर नंबर 1 आपके पास यहाँ पे हो चुका है। एंड वी होप उस लेक्चर नंबर 1 के जो है आपके नोट्स प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होंगे और ये पूरा का पूरा लेक्चर आप वेल रिवाइज भी जो है वो करके आए होंगे। यस सर। ये क्या है सर? ये है हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून कि आपको जो प्रीवियस क्लासेस है उसको कम से कम 3 बार देखना है ताकि सब्जेक्ट का बेटर रिटेंशन हो सके। आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप चाहे तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ सकते हैं। सर मैं ना पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लूं क्या? पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है उसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको देखनी होती है एंड जैसे ही कोई भी न्यू पॉइंट मिलता है उसको ले जा करके अपने नोट्स के अंदर एडिट जो है वो कर लेना होता है। यस सर। रेगुलरली आपके पास यहाँ पे डाउट सेशंस होंगे, मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन द क्लास। किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट आप करते हो तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा एंड आपको स्ट्रेट अवे यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप क्लास में लेट आते हो तो इससे आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इंपैक्ट होगी। सो इससे बचने के लिए क्या करना है? इससे बचने के लिए पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके रखना है। द मीडियम ऑफ द टीचिंग इज बायलैंग्वेज, एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट विल बी मेड टू एक्सप्लेन अ टॉपिक, सो प्लीज डोंट इंसिस्ट ऑन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर टीचिंग। प्लीज कीप योर माइक ऑफ एंड कैमरा ऑन वाइल ज्वाइनिंग द लेक्चर एंड जब कभी भी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो आपको अपने माइक ऑन जरूर करना है। एंड जो बैकलॉग के सब्जेक्ट्स हैं उनको सीधे वेबसाइट के ऊपर जाकर के कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अगर आपने इनको कंप्लीट नहीं किया तो जिस रेस में आप दौड़ रहे हो उसमें सर यहाँ पे ना ना ना, 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 बेटा कहीं स्टैंड ही नहीं करोगे उस रेस में। अगर इस रेस में, इस पढ़ाई में अगर आपने कहीं पे भी लापरवाही बरती तो आप इस रेस में कहीं पे स्टैंड भी नहीं करोगे। सो विद दिस टुडेस टॉपिक इज ई गवर्नेंस। यस सर। सर ई गवर्नेंस आप हमको क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा कल मैंने तुमको गवर्नेंस पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? हाँ सर, आपने हमको कल गवर्नेंस बनाया था। तो देखो, ये तुम हो। यस सर। तुम आजकल दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रहे हो कि नहीं होते जा रहे हो? यस सर, हम दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं। उसी तरीके से जो गवर्नेंस है उस गवर्नेंस को भी दिन ब दिन क्या होना है? स्मार्ट जो है आपके पास यहाँ पे होना है। और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या करते हैं? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे करते हैं ई गवर्नेंस। तो सर ये ई गवर्नेंस ना क्या होता है? ई गवर्नेंस ना सर ये मतलब क्या भला क्या है? ये ई गवर्नेंस आपके पास यहाँ पे है क्या? देखो ई गवर्नेंस ना आपके पास बहुत ही सिंपल सी चीज है। मतलब देखो, आपने आईसीटी का नाम सुना है? सर आईसीटी, सर ये कॉलेज है ऐसा? आहा, यस सर, परिया पढ़ती है वहां पे। बेटा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप मैं बात कर रहा हूँ आपके पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा सर, इसकी बात कर रहे हो क्या? बोरिंग चीज। यस सर। अरे यस सर। तो आईसीटी की बात समझते हो तुम? हाँ सर। तो आईसीटी की हेल्प लो। सर किस चीज में हेल्प लें हम इसकी? गवर्नेंस के अंदर। किसके अंदर? गवर्नेंस के अंदर। आईसीटी की हेल्प लो गवर्नेंस के अंदर। सर क्यों सर? इससे क्या करना है? ताकि इससे आप एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर सको। क्या कर सको? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आप कर सको। आप किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांजैक्शन जो है आप यहां पे कर सको। यस सर। एंड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को एक दूसरे के साथ आप इंटीग्रेट कर सको। यस सर। तो देखो, तुम गवर्नेंस तो कर ही रहते हैं। हाँ सर, गवर्नेंस तो कर ही रहते हैं, बट पहले एक प्लेटफॉर्म अलग चलता था, दूसरा प्लेटफॉर्म अलग चलता था। अब अगर तुम आईसीटी की हेल्प से, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से, अगर तुम इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर सको, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन कर सको, और इन दोनों का सामंजस्य, सर सामंजस्य ये क्या होता है? अरे बेटा इंटीग्रेशन। अगर इन दोनों का इंटीग्रेशन अगर तुम कर सको और अगर तुमने ओवरऑल ऐसा गवर्नेंस कर लिया तो इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। ये हम किसकी तरफ हेल्प से कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं ई गवर्नेंस की हेल्प से। किसकी हेल्प से? ई गवर्नेंस की हेल्प से। ई गवर्नेंस, इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। सर बेसिकली सीधा सीधा बोलो ना सर, इंटरनेट का यूज करने का, है ना, मोबाइल का यूज करने का, वो सब कुछ ई गवर्नेंस है। करेक्ट? सब कुछ मोबाइल का यूज करने का, उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। करेक्ट? उसको क्या बोलते हैं? ई गवर्नेंस। आपने क्या किया? आपने अगर मोबाइल का यूज किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ई गवर्नेंस। गवर्नेंस के अंदर आपने मोबाइल कंप्यूटर इस तरीके का आपने यूज किया जिससे कि आपका क्या हुआ? जिससे कि आपका गवर्नेंस जो है वो इजी हो गया, लोगों के पास आप जल्दी से जल्दी जो है वो पहुंच पा रहे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं ई गवर्नेंस। इसको हम लोग बोलते हैं ई गवर्नेंस। इसके लिए हम लोग बेसिकली ई गवर्नेंस जो हम लोग यहाँ पे करते हैं। यस सर। सर आप ना, मतलब ई गवर्नेंस में सर मन मर्जी है जो कुछ भी करेंगे सर ऐसे ही? हाँ सर, मैसेज वैसेज करते रहेंगे? यस। कुछ भी नहीं करने का है, ऐसा नहीं है। तो मतलब इसमें भी देर आर सर्टेन लिमिटेशंस एंड देर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स कि ये सब कुछ ना हम जो है वो किस तरीके से करने वाले हैं। तो सर ये सब कुछ हमको कौन बताएगा? ये सब कुछ कौन बताएगा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये सब कुछ जानने के लिए मैंने सीधा फोन कर दिया काउंसिल ऑफ यूरोप को। किसको? काउंसिल ऑफ यूरोप को।
एंड काउंसिल ऑफ यूरोप ने, सर आपकी यूरोप की स्पेलिंग ना बड़ी यूरोप वाली सदमे में आ जाएंगे, कैसा कैसे हो गया। यस सर। सर आपकी स्पेलिंग, अरे ये स्पेलिंग को क्या हो गया। यस सर। तो हमने फोन किया सीधा काउंसिल ऑफ यूरोप। तो काउंसिल ऑफ यूरोप जो है आपके पास यहाँ पे बताता है कि ई गवर्नेंस आपके पास यहाँ पे क्यों करना है, क्या करना है, और बेसिकली ई गवर्नेंस आपके पास यहाँ पे जो है वो होगा क्या। सर मतलब देखो, काउंसिल ऑफ यूरोप कहता है कि ई गवर्नेंस है ना, वो है बेसिकली यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या करना है आपको, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करना है। सर टेक्नोलॉजी का ना मैं डेली यूज करता हूँ मोबाइल में, सर मैं डेली गेम खेलता हूँ, बेटा वो बात नहीं है। उनसे मैं डेली बात करता हूँ, अरे वो बात नहीं है। यस सर। अच्छा, यूज ऑफ गवर्नेंस आपको करना है किसके अंदर, सॉरी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आपको करना है किसके अंदर, गवर्नेंस के अंदर। सर गवर्नेंस के अंदर ना हम टेक्नोलॉजी का यूज ना कैसे कर सकते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने भी उनसे पूछा, मैंने कहा ना गवर्नेंस के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज ना मतलब कैसे हो कैसे सकता है। तो बोला देखो गवर्नेंस के अंदर आप टेक्नोलॉजी का बिल्डअप, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो रिलेशन बैठाने में, रिलेशन बैठाने में। सर किस किस के अंदर, पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी एंड सिविल सोसाइटी के अंदर। एक रिलेशनशिप तो ना आप ये बिठा सकते हो, करेक्ट। गवर्नेंस का मतलब क्या होगा, एक रिलेशनशिप तो जो है आप यहाँ पे ये बैठा सकते हो किस किस के बीच में सर, पब्लिक अथॉरिटी एंड सिविल सोसाइटी, इन दोनों के बीच में आप यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो बैठा सकते हो। चलो सर ठीक है सर, ये बैठा देंगे। दूसरी ना पब्लिक अथॉरिटी के हर स्टेज के ऊपर, ये जो पब्लिक अथॉरिटी है इसकी हर स्टेज के ऊपर, इसकी हर स्टेज के ऊपर जो फंक्शनिंग है, उस फंक्शनिंग को आप चेक कर सकते हो कि कैसा चल रहा है, कि कैसा चल रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है, ये सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, करेक्ट। तो ये सब कुछ हमको करना है किसके अंदर, ई गवर्नेंस के अंदर, कि हमको सर पब्लिक अथॉरिटी एंड सिविल सोसाइटी के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है। एंड देन उसी ई गवर्नेंस के थ्रू हम पूरी स्टेज को हम लोग यहाँ पे ना फंक्शनिंग जो है वो चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ पे। तो आप देखते हो ना आजकल आपके पास जितनी भी ये एप्स वगैरह बनती है जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें गवर्नमेंट वाले काम जो आपके ऐप के थ्रू हो रहे होता है, उसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है कि आप जो एप्लीकेशन लगानी है वो आप इसके थ्रू लगा सकते हो, क्या बोलते हैं, किसी ऐप के थ्रू आप कर सकते हो, कॉल के थ्रू आप कर सकते हो। उसके बाद आप पूरा प्रोसेस चेक कर सकते हो कि अभी तक आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंची है, वहां पे क्या क्या चीजें हुई है ना, साइन हुआ है नहीं हुआ है, उसमें क्या क्या कमियां पाई गई है, आगे वाली टेबल पे पहुंची है नहीं पहुंची है। ये सारी चीजें आप वहां पे जो है वो चेक कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली एक तो रिलेशनशिप मैनेज हो गई आपके पास यहाँ पे, और दूसरी चीज आपके पास क्या हुआ, आपने ट्रैकिंग कर ली पूरी की पूरी आपके एप्लीकेशन की। तो इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस, करेक्ट। ई गवर्नेंस के अंदर हम लोग ये सारी, मतलब बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके लिए हमको ई गवर्नेंस करना है। समझ आया ये सारा, गॉट इट। यस, सुश्री दास, समीक्षा, तरंग गिडवानी, सोनी, हिमांशु, अवनी, और कौन कौन है, करिश्मा, प्राची, प्रिंस, माही, इशिता गोयल, शुभांगी। समझ आया, दिस इज ई गवर्नेंस। ये आपके पास यहाँ पे होता है ई गवर्नेंस, ये आपके पास यहाँ पे होता है ई गवर्नेंस। चलो सर, गुड वन सर। तो जैसे मोबाइल का यूज करके, जैसे मोबाइल का यूज करके, यस सर। सर मोबाइल का यूज करके ना ही है कोई भी गाना, गाना तो एक ही है, पानी में नहा के, अरे नहीं गाते हुए यहाँ पे, अच्छा सर ठीक है। तो मोबाइल का जैसे यूज करके आप क्या हो गए हो, सर हम हो गए हैं स्मार्ट बॉय। कौन हो गए हो, स्मार्ट बॉय हो गए हैं। उसी तरीके से ई गवर्नेंस भी होता है ना, गवर्नेंस देखो, गवर्नेंस ना पहले गवर्नेंस था। सर क्या बात कर दी आपने, मजेदार, कि गवर्नेंस ना पहले गवर्नेंस था। अच्छा सर। फिर इस गवर्नेंस को ना आपने इंटरनेट दे दिया, फिर इस गवर्नेंस को आपने मोबाइल दे दिया। यस सर। फिर इस गवर्नेंस को आपने वाईफाई दे दिया। सर बेसिकली ऐसे कहो ना, हमने ई गवर्नेंस बना दिया। यस, एप्लीकेशन दे दिया। यस सर। तो जैसे तुम को जब इंटरनेट और सब कुछ मिला तो तुम स्मार्ट हुए कि नहीं हुए, हाँ सर हम स्मार्ट हुए ना। वैसे ही ई गवर्नेंस भी आपके पास क्या हो गई, आपके पास स्मार्ट हो गई। सर स्मार्ट हो गई, यस, ई गवर्नेंस भी आपके पास क्या हो गई, स्मार्ट हो गई। तो गवर्नेंस से जब हम ई गवर्नेंस के ऊपर गए, तो ई गवर्नेंस, गवर्नेंस कैसी हो गई सर, गवर्नेंस एक्चुअली स्मार्ट हो गई। सर आप ना ये स्मार्ट के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हो, इतना बड़ा बड़ा स्मार्ट के अंदर क्यों ले रहे हो, क्योंकि इस स्मार्ट का मतलब है, सर मतलब क्या है, मतलब स्मार्ट में एस का मतलब है सिंपल, कि सर गवर्नेंस करना अब कितना सिंपल हो चुका है। यस सर। एम का मतलब होता है मॉरल, कि आपकी मॉरल ड्यूटी बन चुकी है। यस,
क्या आप अब देखो, आप अपने मॉरल्स को फॉलो कर सकते हो। पहले क्या था, पहले आपको कंप्लेन करने के लिए पहले ऑफिस में जाओ, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। अब ऑफिस में जाके आप कंप्लेन करोगे तो पता चल जाएगा सबको कि यार इस भाई ने जो है वो कंप्लेन करी है। फिर आपको इससे डर भी लगता है कि यार मेरा नाम आगे आ जाएगा, कल को मेरे अगेंस्ट पे एक्शन हो जाएगा। अब आपकी मॉरल ड्यूटी, जैसी आपका मन बना, आपने फट से वहां पे कंप्लेन कर दी। आपने फट से अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करके देख लिया कि कहाँ तक जो है वो क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे चली है। यस, ये सारी चीजें जो है आप लोग यहाँ पे जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। यस सर। सर ए का क्या मतलब हुआ? ए का मतलब हुआ है आपने यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दी ना, गवर्नेंस गवर्नमेंट की। यस सर, अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ा दी? पहले जब कभी भी आप कोई भी चीज लेकर के जाते थे तो बाबू बोल देता था आपकी फाइल ना साहब के दफ्तर में अटकी हुई है। बोले साहब कौन से? बोले साहब तो कौन से ये नहीं पता, पहले नंबर साहब या दूसरे नंबर साहब। पहले नंबर साहब बोलते दूसरे वाले साहब के पास है, दूसरे वाले साहब बोलते पहले वाले साहब से हमारे पास अभी तक फाइल ही नहीं आई। तो यही सारी चीजें ना आपके पास यहाँ पे चलती रहती थी। बट अब ना आपको प्रॉपरली दिखता है कि कौन सी डेस्क के ऊपर आपकी एप्लीकेशन जो है वो पड़ी है, कितने दिनों से पड़ी है, और वो भाई साहब जो है आपके एप्लीकेशन को देख क्यों नहीं रहे यहाँ पे। सो मतलब अब उनकी अकाउंटेबिलिटी आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एंड ऑब्वियसली जब उनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर जो गवर्नेंस था, जो गवर्नमेंट थी, वो और ज्यादा रेस्पॉन्सिव होगी कि नहीं होगी? यस सर। अब गवर्नमेंट आपके पास यहाँ पे ई गवर्नेंस की वजह से क्या होगी, और ज्यादा रेस्पॉन्सिव जो है आपके पास यहाँ पे हो जाएगी। यस सर। तो पहले ना एक आदमी था, अच्छा सर, और एक दूसरा आदमी था, अच्छा सर। गवर्नमेंट से इसको भी एक काम था, और गवर्नमेंट से इसको भी एक काम था। तो ये ए है और ये बी है। यस सर। तो ए भाई ना जब भी जाता था ना, जब भी जाता था इसका काम फट से हो जाता था। और बी भाई ना जब भी जाता था इसका काम हमेशा अटक जाता था। सर ऐसा क्यों सर? बी के ना जरूर कागज पूरे नहीं होते होंगे। नहीं, बी ने एक बार चेक किया, जो कागज ए लेकर के जाता था, बी भी सेम टू सेम कागज लेकर के जाता था। बट फिर भी ए की फाइल पास हो जाती थी और बी की फाइल हमेशा रह जाती थी। सर ऐसा मतलब क्यों सर? ए के कागजों में क्या कमी, क्या सब कुछ बढ़िया है, बी के कागजों में क्या कमी रह गई यहाँ पे? बेटा ये ना किसी ने बताया ही नहीं, ये किसी ने बताया नहीं सर। मतलब जो सिस्टम था ना, सिस्टम, हाँ, पहले ट्रांसपेरेंट नहीं था। यस सर। तो अब यहाँ पे तो बी को कभी पता ही नहीं चल पाया कि इसकी फाइल क्यों फट से निकल जाती है और इसकी फाइल क्यों कहाँ पर अटक जाती है। क्यों? क्योंकि इसको पता ही नहीं चलता था कि फाइल कहाँ पर अटकी की हुई है, क्या चीज है, वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी सिस्टम में। तो अब जब आपको ऐप के ऊपर सब कुछ दिख जाती है, तो ऑब्वियसली जो पूरा का पूरा सिस्टम है कैसा हो गया है? सब पूरा का पूरा सिस्टम आपके पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो गवर्नेंस अब कैसी हो चुकी है? गवर्नेंस भी अब ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस आपके पास यहाँ पे हो चुकी है। तो बताओ, जब हमने गवर्नेंस के हाथ में, गवर्नेंस करने के लिए जब हमने मोबाइल को यूज कर लिया, जब हमने इंटरनेट को यूज कर लिया, जब हमने एप्स को यूज कर लिया, जब हमने वाईफाई को यूज कर लिया, तो गवर्नेंस ई गवर्नेंस हो गई। और एक्चुअल में वो कैसी हो गई? एक्चुअल में सर उसने भी चश्मा लगा लिया और वो स्मार्ट हो गई सर। मतलब वो सिंपल हो गई, मॉरल हो गई, अकाउंटेबल हो गई, रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ गई, एंड वो ट्रांसपेरेंट हो गई। तो जब कभी भी आप आपसे ई गवर्नेंस के फायदे पूछेंगे तो ये स्मार्ट गवर्नेंस वाला सब कुछ लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? यस। तो ई गवर्नेंस करने से आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है? ई गवर्नेंस आपके पास करने से बेसिकली गवर्नेंस स्मार्ट हो गई। यस, गवर्नेंस स्मार्ट हो गई आपके पास। करेक्ट? करेक्ट। चलो, आज 5 बच्चे कौन से गायब हो गए? आज 5 बच्चे गायब हो गए, है ना? कल तक 70 थे, आज 5 गायब हो गए। ये देखो अब आ रहे हैं बीच में, पता नहीं कहाँ कहाँ से। चलिए, गुड वन। कई सारे लोग मैसेज करते हैं ना ये ग्रुप के अंदर, मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। अरे भाई टाइम पे आया करो, सब ज्वाइन होता है ना? चयन प्रकाश। चलिए, गुड वन। यहां तक समझ आया सभी को कि अब गवर्नेंस कैसा हो गया है? अब गवर्नेंस आपके पास यहाँ पे स्मार्ट हो गया है। सर ना मेरा ना आज भी एक सवाल है, क्या इतनी माथा फोड़ी आपको करनी ही क्यों है? ये सब कुछ करना ही क्यों है? क्या चाहिए ही क्यों है ये सब कुछ? क्यों करना है ये सब कुछ? बेटा, हमको गवर्नेंस करनी है। क्यों गवर्नेंस करनी है? क्योंकि गवर्नेंस के लिए हमारे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसको हमने कल की क्लास में जो है वो पढ़े थे। हाँ सर, बिल्कुल पढ़े थे। अब जब उन ऑब्जेक्टिव्स को आपको और अच्छे से आपको करना हो, तो फिर हमको क्या करना होता है? तो फिर हमको करना होता है गुड गवर्नेंस। तो यहाँ पर ना आपके पास यहाँ पे, सॉरी, गुड गवर्नेंस, क्या गुड गवर्नेंस जब हमको करना होता है, उसको और ज्यादा गुड गवर्नेंस को जब और अच्छे से हमको इंप्लीमेंट करना होता है, तो फिर हम लोग ई गवर्नेंस जो है आपके पास यहाँ पे लेते हैं। सो व्हाट आर, आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई गवर्नेंस? व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ई गवर्नेंस? तो यहाँ सर आपने तो सब कुछ लिख रखा है, हाँ देखो मैंने सब कुछ लिख रखा है, वर्क स्मार्ट, स्टे स्मार्ट, ये सर। तो यहाँ पर ना मैंने आपके सब के लिए ऑब्जेक्टिव्स लिख रखे हैं कि ई गवर्नेंस के आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या क्या आपके पास यहाँ पे होता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या है कि सर राइट टू इन्फॉर्मेशन ना सबके पास ही आपके पास होना चाहिए। तो ई गवर्नेंस से राइट टू इन्फॉर्मेशन को इंप्लीमेंट करना आपके पास यहाँ पे कितना ज्यादा आसान जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है।
प्लस आप देखते हो तो स्टेट की क्रेडिबिलिटी आपके पास यहाँ पे है, तो जो आपके पास यहाँ पे बढ़ जाती है इस ई गवर्नेंस की वजह से, क्योंकि अब आसान से बैठ करके क्या करना है, किसी को जस्ट क्लिक ही तो करना है। यस सर, तो सिटीजन पार्टिसिपेशन जो आपके पास है वो आपके पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इसकी वजह से जो है आपके पास यहाँ पे बढ़ गया है। जब हर कोई पार्टिसिपेट करेगा तो ऑब्वियसली लोगों के बीच में डायलॉग चल रहा है, पब्लिक का ना अब आपके पास यहाँ पे कंट्रोल जब आप देखते हो तो वो और ज्यादा आपके पास यहाँ पे एनहांस जो वो हो गया है। इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज को अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट जो है आप यहाँ पे जो है वो कंपेयर कर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेटिव आपके पास कैसा हो गया है, एफिशिएंट आपके पास यहाँ पे हो चुका है। एंड ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड हो पा रही है। तो ये सारी चीजें करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था सर, ये सारी चीजें करने के लिए आपने, ये सारी चीजें करने के लिए हमने यहाँ पर किया था गुड सॉरी ई गवर्नेंस, ये सब कुछ करने के लिए हमने किया था ई गवर्नेंस। यस, ई गवर्नेंस क्लियर। सो अब अगर आपसे ई गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव्स पूछे तो लिख सकते हैं, हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये और भी ऑब्जेक्टिव्स है आपके पास यहाँ पे कि सर इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलना है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी मिलता है इससे, आईसीटी डेवलपमेंट भी हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, अकाउंटेबिलिटी आ रही है, एंड कॉस्ट रिडक्शन भी आपके पास यहाँ पे जो है वो करना है। सो गुड गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव्स को और अच्छे से फुलफिल करने के लिए और अच्छे से करने के लिए हमको क्या करना है, हमको करना है ई गवर्नेंस। इसके लिए हमको करना है ई गवर्नेंस, करेक्ट। कैसा सर आप ना ऐसे थ्योरी पढ़ाते हो ना हमको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। बहुत ही बढ़िया बेटा, कल से ना यहाँ पे गाने लगाऊंगा एंड आई विल डांस फॉर यू, है ना, फिर तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। ऐसा सर मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, स्टोरी सुनाओ स्टोरी, तब मजा आता है हमको। अच्छा, हिस्ट्री पढ़ाओ सर हमको, हिस्ट्री, हमको सब कुछ हिस्ट्री पढ़ना है तभी मजा आता है हमको। चलो तो मैं ना तुमको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री पढ़ोगे मेरे से, हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री है ना, इसमें मजा नहीं आ रहा ना, हिस्ट्री पढ़ते हैं चलो। चलो सब कुछ हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पढ़ते हैं, चलो सर। तो आओ मैं तुम्हें हिस्ट्री हिस्टोरिकली पढ़ाता हूँ कि ई गवर्नेंस कैसे आया हिस्ट्री में। चलो सर हिस्ट्री में समझाओ। तो मेरी गाड़ी में बैठो। यस सर। सर ये कौन सी गाड़ी है, ये है टाइम मशीन। सर आप अभी अभी आयरन मैन से लेके आए हो, यस आयरन मैन से मैं अभी अभी टाइम मशीन लेके आया हूँ, उससे मैं पिन पार्टिकल्स भी लेकर के आया हूँ, फट से अपन बैठेंगे और टाइम ट्रेवल करके चलते हैं, चलोगे मेरे साथ, यस सर, कौन कौन चलेगा। हु ऑल आर कमिंग विद मी, टाइप मी इन द चैट बॉक्स, टाइप मी इन द चैट बॉक्स, हु ऑल आर कमिंग विद मी। यस सर, गुड वन गुड वन, देखो दिव्या आ रही है ना, करिश्मा आ रही है, जो भी एक्शन टेकर नहीं है ना उन सबको टाइम मशीन में वहीं पीछे ही छोड़ के आ जाऊंगा मैं वहीं छोड़ के आ जाऊंगा, वापस लाएंगे ही नहीं आपको। करेक्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सर, तो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, जैसा। सो हम बैठ जाते हैं सीधे टाइम मशीन के अंदर एंड चलते हैं। सर कहाँ चलना है ये तो बता दो। चलते हैं 1970s में, जैसा। तो पहले ना देखो आपके पास गवर्नेंस चल रहा था, क्या चल रहा था सर, पहले आपके पास गवर्नेंस चल रहा था, फिर गवर्नेंस के बाद में हम कहाँ पे आए सर, हम आ गए गुड गवर्नेंस के अंदर, कहाँ पे, गुड गवर्नेंस के अंदर। यस सर। तो सर ये 1970s में हुआ, अरे गुड गवर्नेंस तो बहुत पहले ही आ गया था, गुड गवर्नेंस तो बहुत पहले ही आ गया था 1970s में तो। गुड गवर्नेंस, अब स्मार्ट होने की जो प्रक्रिया है इसको हम समझेंगे कि ये स्मार्ट ना आपके पास यहाँ पे किस तरीके से जो होता है, ओवरऑल हम ना ये चीज जो है वो समझने वाले हैं, चलो सर। तो सर क्या हुआ 1970s में, 1970 के अंदर आपके पास यहाँ पे ये हुआ, इंडिया में जो आपके पास सिस्टम चल रहे थे ना, उन सिस्टम, पहले तो सब कुछ कैसे चलता था, कागजी कार्रवाई आपके पास सब कुछ चलती थी, बट धीरे धीरे अब यहाँ पे 1970s के अंदर हमने यहाँ पे इंडिया के अंदर कंप्यूटराइजेशन होने लगा, क्या होने लगा सर, कंप्यूटराइजेशन होने लगा, क्या होने लगा, मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर इस टाइम में आपके पास यहाँ पे कंप्यूटराइजेशन जो है वो आपके पास यहाँ पे होने लगा। तो 1970s के अंदर आपके पास यहाँ पे धीरे धीरे कंप्यूटराइजेशन, गवर्नमेंट का कंप्यूटराइजेशन जो है वो होने लगा। तो उस टाइम में आप यहाँ पे देखते हो तो थोड़े थोड़े प्रोसेसेस आपके पास यहाँ पे है, जैसे जैसे अगर मान लो कोई डिफेंस के अकाउंट्स आपके पास यहाँ पे हैं, ठीक है, कोई पेरोल वाला काम आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, तो उस तरीके की चीजें, कोई सेंसस जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो उस तरीके की चीजें ना अब ना कंप्यूटर की हेल्प से जो आपके पास यहाँ पे जो है वो होने लग गई आपके पास यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो तो 1970s के अंदर ही आपके पास यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बनता है, कौन सा बनता है सर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपके पास यहाँ पे बनता है। सर इसको क्यों बनाया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाया गया था टू प्रोमोट द यूज ऑफ आईटी, टू प्रमोट द यूज ऑफ आईटी। सर टू प्रमोट द यूज ऑफ इट, ये इट क्या है, अरे इट नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आईटी,
आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो 1970 में आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया जाता है टू प्रमोट द यूज ऑफ आईटी, टू प्रमोट द यूज ऑफ आईटी। यस सर। फिर कुछ नहीं बेटा, वक्त की घड़ी थोड़ी सी आगे चली और 1977 आ गया। 1977 में आपके पास एनआईसी बन जाता है। सर एनआईसी ये क्या है? ये आपके पास होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो बन जाता है। करेक्ट सर। ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर क्यों बना? ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बना कि सर ना ये गवर्नमेंट का एक ऑफिस है, ये गवर्नमेंट का दूसरा ऑफिस है, इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए आपके पास यहाँ पे सर मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का जो ऑब्जेक्टिव था वो था आपको क्या करना है कि हमको कनेक्ट करना है। किसको? गवर्नमेंट ऑफिस को, गवर्नमेंट ऑफिस को कनेक्ट करना है। इसके लिए आपने यहाँ पे एनआईसी जो है वो बनाया। सर देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। 1970s का टाइम था, उस टाइम ने हमने इंडिया के अंदर कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट किया। सर कंप्यूटर तो पर बहुत पहले आ गया था। अरे बेटा कंप्यूटराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट किया। मोर प्रिसाइसली यस, क्या हुआ कि गवर्नमेंट के काम अब कंप्यूटर से आपके पास यहाँ पे होने लगे। कंप्यूटराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट आपके पास यहाँ पे जो वो स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ सर? फिर इसको प्रमोट करने के लिए हमने क्या किया? हमने यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया। क्यों बनाया सर? आईटी को, इट को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए आपने पास यहां पे बनाया। ओके सर। फिर थोड़ा सा वक्त आगे बढ़ा। इन 1977 में हमने क्या बनाया? हमने बनाया एनआईसी। एनआईसी क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर आपके पास यहाँ पे है। तो हमने उसके बाद यहाँ पे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो बनाया। सर ये क्यों बनाया? ये बनाया गवर्नमेंट ऑफिसेस को कनेक्ट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स प्लीज ध्यान रखना, इन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में। 1977 में हमने यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने क्या करा? हमने यहाँ पे एनआईसी बनाया। तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बन चुका है, एनआईसी बन चुका है। ठीक है, ये चीज आपके पास यहाँ पे हुई। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे आपके पास वक्त का पहिया फिर से आगे बढ़ता है। और हमने अब जो, जब गवर्नमेंट ऑफिस से सब कनेक्ट होने लगे ना, तो हमने सोचा अब हमको इस चीजों का क्या करना चाहिए? अब हमको इन चीजों का एक्सपेंशन करना चाहिए। तो 1980 से लेकर के जो 90s का टाइम था आपके पास, उस टाइम में इन चीजों को एक्सपेंड किया गया। अलग अलग एक ऑफिस को दूसरे ऑफिस से, फिर तीसरे ऑफिस से, अलग अलग दूसरे दूसरे ऑफिस को जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो कनेक्ट कनेक्ट जो है वो करने लग गए हम लोग यहाँ पे। करेक्ट। जैसा ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होने लगी। चलो सर, गुड वन। सो 1980 से लेकर के 90s तक आपने क्या किया? हमने इनको जो है वो आपके पास एक्सपेंड जो है वो किया। तो जब 1987 का आपके पास यहाँ पे टाइम आता है, 1987 के टाइम ने हमने NICNET को लॉन्च कर दिया। इसको हमने लॉन्च कर दिया। सर ये NICNET जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या है? यस, NICNET आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या है? ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेशनल कंप्यूटर नेटवर्क होता है। क्या होता है? इट इज अ सैटेलाइट बेस्ड नेशनल कंप्यूटर नेटवर्क। सैटेलाइट बेस्ड नेशनल कंप्यूटर नेटवर्क, ये जो है हमने यहाँ पे जो है वो स्टार्ट कर दिया। और ये जो है ना, ये रीढ़ की हड्डी बन गई। सर रीढ़ की हड्डी, यस। इट बिकेम द बैकबोन फॉर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के लिए ये जो है आपके पास सैटेलाइट बेस्ड नेशनल कंप्यूटर नेटवर्क जो आपके पास एनआईसी नेट आपके पास यहाँ पे बनाया गया। ये आपके पास क्या हुआ? ये एनआईसी नेट जो है आपके पास हो गया सेंट्रल, क्या बन गया? बैकबोन ऑफ ई गवर्नेंस। बैकबोन ऑफ ई गवर्नेंस जो है आपके पास यहाँ पे ये बन जाता है। करेक्ट, ये आपके पास बैकबोन ऑफ ई गवर्नेंस जो है वो बन जाता है। क्लियर? जैसा। तो सर ये सब कुछ ना सर मतलब किस चीज में काम आएगा? ये सब कुछ देखो आप उस टाइम में, उसके बाद में ना लैंड रिकॉर्ड्स आपके पास यहाँ पे बनने लग गए। यस, लैंड रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन आपके पास यहाँ पे होने लगा। आप देखो इलेक्शंस जो है आपके पास, उनका कंप्यूटराइजेशन आपके यहाँ पे होने लगा। रेलवेज का आपके पास यहाँ पे कंप्यूटराइजेशन आपके पास होने लगा। वेदर फोरकास्टिंग वगैरह चीजें आपके पास, ये सारी चीजें जो है आपके पास होने लग गई। तो ये सारी चीजें ना आपके पास 1980s के टाइम में, उस टाइम में जो है हमारे पास यहाँ पे जो है वो होने लग जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे ना एक MIS को लॉन्च करते हैं। सर ये MIS क्या है? MIS आपके पास होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कि इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को बेटर कैसे मैनेज आपके पास यहाँ पे जो वो किया जाए।
जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है आपके पास यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है बनाएगी। सर ना देखो, मैं आपको बताऊं कि अभी तक क्या हुआ, 1970s का टाइम था। 1970s के टाइम में कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? कंप्यूटराइजेशन। सर कंप्यूटर तो बहुत पहले आ गया था, अरे कंप्यूटराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ। यस सर। फिर आपके पास क्या हुआ सर, सबसे पहले आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बना, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बना। और उसके बाद आपके पास आ गया निक। सर ये निक क्या है? निक आपके पास होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और इसका रोल क्या था सर? गवर्नमेंट ऑफिस 1 को गवर्नमेंट ऑफिस 2 से कनेक्ट करना, ये इसका काम आपके पास होता है। फिर हम 1980s से लेकर के 90s तक के टाइम में आते हैं। उस टाइम में सबसे पहले आपके पास क्या बना सर? निक नेट। निक नेट क्या है? ये सर एक सैटेलाइट बेस्ड नेशनल कंप्यूटर नेटवर्क होता है, नेशनल कंप्यूटर नेटवर्क होता है। तो इसके बाद हम क्या क्या करने के लिए पॉसिबल हो गए सर? इसके बाद हमने लैंड लैंड रिकॉर्ड्स बनाना, ठीक है, ये सारे काम आपके पास, इलेक्शंस जो है कंप्यूटराइज करना, उसके बाद रेलवेज को कंप्यूटराइज करना, वेदर फोरकास्टिंग को कंप्यूटराइज करना, ये सारे काम जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होने लग गए। क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। अब देखो धीरे धीरे ना आप यहाँ पे देखते हो तो हम 1990s तक आ जाते हैं। 1990s तक मेजर जो एरियाज थे हमारे, जो मेजर एरियाज थे, उन सबको ना कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया गया था कि हाँ भाई वहां पर ना कंप्यूटर का यूज जो है आपके पास यहाँ पे, पूरी तरीके से नहीं बट थोड़ा थोड़ा ना आपके पास यहाँ पे जो है वो होने लग गया। अब जब थोड़ा थोड़ा होने लग गया, एक्सपैंड अब हो गया है, जब कोई सिस्टम एक्सपैंड कर जाता है तो उसके बाद अब उसको क्या करना होता है? उसके बाद अब उसको रीफॉर्म करना होता है। यस। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो अब उसको रीफॉर्म जो है हम लोग यहाँ पे जो है वो करने लगते हैं। तो अब इस सिस्टम को रीफॉर्म किया जाता है 1990s में, इस सिस्टम को आपके पास यहाँ पे रीफॉर्म किया जाता है एंड इसको सिटीजन सर्विसेज की तरफ लेकर के जाते हैं। सो रीफॉर्म टूवर्ड्स सिटीजन सर्विसेज, है ना, सिटीजन सर्विसेज की तरफ आपके पास यहाँ पे जो है वो रिफॉर्म्स आपके पास यहाँ पे लेने लग गए हैं। फिर अगर तुम 1991 का टाइम देखो तो उस टाइम में हमारे पास यहाँ पे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होने लग गया था। तो अब आप देखोगे ना तो टुवर्ड सिटीजन सेंट्रिक आपके पास जो चीजें थी, गवर्नेंस की जो सिटीजन सेंट्रिक चीजें थी, उनको धीरे धीरे ना आप कंप्यूटर की हेल्प से जो है आपको यहाँ पे देने की कोशिश जो है आपके पास यहाँ पे करी जाती है। तो ना बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे कर्नाटका ने अपना एक भूमि प्लेटफॉर्म आपके पास यहाँ पे लॉन्च किया था। मध्य प्रदेश ने आपके पास यहाँ पे एक ज्ञान दूत करके जो है वो आपके पास एक प्लेटफॉर्म जो है आपके पास यहाँ पे लॉन्च किया था। ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो होती है। फिर धीरे धीरे वक्त का पहिया आगे बढ़ता है और सन 2000 आ जाता है। तो सर सन 2000 में ऐसा क्या हुआ? सन 2000 में आपके पास आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सन 2000 में आपके पास आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, ये जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है, जिसकी हेल्प से हमने लीगल फ्रेमवर्क्स डेवलप किए हैं। तो ई गवर्नेंस के अंदर जब कभी भी लीगल फ्रेमवर्क्स की बात आएगी, आपको हमेशा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को जो है आपके पास यहाँ पे कोट करना होता है। तो यहां से ना लीगल फ्रेमवर्क्स आपके पास यहाँ पे दिए गए। सर किस किस के लिए? सर एक तो ई गवर्नेंस के लिए दिए होंगे, हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ साथ एक ई कॉमर्स के लिए भी दिए गए। ठीक है, तो ये जो लीगल फ्रेमवर्क है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपके पास है, वो ई गवर्नेंस के ट्रांजैक्शंस और ई कॉमर्स, इन सब के लिए ही आपके पास यहाँ पे क्या करता है? रेगुलेट करता है। इन सभी के लिए आपके पास यहाँ पे रूल्स वगैरह जो है आपके पास यहाँ पे इसी ने जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो दिए हैं। क्लियर यहां तक? सर बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको बताऊं क्या हुआ है सर, देखो 1970 के अंदर कंप्यूटराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट हो गया। यस सर। फिर क्या हुआ? फिर इसी टाइम में हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बन गया। फिर फिर सर हमने यहाँ पे एनआईसी बना लिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफिस को गवर्नमेंट ऑफिस से कनेक्ट करता है। फिर हमने सर एनआईसी, एनईटी, निक नेट हमने बना लिया। ये क्या है? ये है सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेशनल कंप्यूटर नेटवर्क है। निक नेट सैटेलाइट बेस्ड नेशनल कंप्यूटर नेटवर्क आपके पास यहाँ पे जो है वो होता है। इससे क्या हुआ सर? इससे ना बहुत सारी चीजें आपके पास यहाँ पे हो गई। लैंड रिकॉर्ड्स देना स्टार्ट कर दिया, वेदर फोरकास्टिंग हमारे पास यहाँ पे होने लग गई, रेलवेज का इलेक्ट्रिक का कंप्यूटराइजेशन हो गया आपके पास, इलेक्शन का कंप्यूटराइजेशन आपके पास यहाँ पे हो गया। ये सब कुछ हो गया। फिर क्या हुआ? फिर जब सब कुछ सही हो गया तो हमने एक बार इन सब में रिफॉर्म लिया कि चलो चलो अब इसके जो एरियाज है खराब, जो गैप्स है उसको ठीक करते हैं। रिफॉर्म लिया और रिफॉर्म लेकर के इसको सिटीजन सेंट्रिक बनाने की तरफ कर लिया, सिटीजन सर्विसेज की तरफ लेकर के जाने लग गए हम, कि अब हम कैसे लोगों तक जो है आपके पास यहाँ पे पहुंचने लग जाएं। तो यहाँ पर से सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो होने लग जाती है। करेक्ट कैसा? ये सब कुछ हुआ। फिर क्या हुआ? फिर देखो 2000 के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपके पास आ जाता है। एंड फिर आप देखते हो 2006 के अंदर अब इन चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया गया।
क्या हुआ? इन सारी चीजों का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन आपके पास यहाँ पे किया गया है। तो पहले ना ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, अब ना इंस्टीट्यूशंस आपके पास यहाँ पे बनने लगे हैं। तो 2006 के अंदर गवर्नमेंट ने एनईजीपी लॉन्च कर दिया। क्या किया? एनईजीपी आपके पास यहाँ पे लॉन्च कर दिया। सर ये एनईजीपी क्या है? एनईजीपी आपके पास होता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ये आपके पास यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च कर दिया। और इस टाइम में आप यहाँ पे देखते हो तो इसके अंदर इन टोटल 27 मिशन मोड्स जो है आपके पास यहाँ पे रखे गए थे। इन टोटल 27 मिशन मोड्स जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो रखे गए थे। और इसी के साथ आपके पास नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है आपके पास यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाता है। कब होता है? 2006 में। प्लीज ध्यान रखना, कब होता है? 2006 के अंदर एनईजीपी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आपके पास यहाँ पे आया था। यस सर, फिर वक्त का पहिया फिर से आगे चलता है, 2015 आ जाता है। एंड 2015 के अंदर आपके पास यहाँ पे आ जाता है डिजिटल इंडिया का एरा। किसका एरा? सर डिजिटल इंडिया का एरा। यस, डिजिटल इंडिया का एरा आपके पास यहाँ पे जो वो आ जाता है। क्लियर सभी को यहाँ तक? तो सर मतलब ये देखो, कल जो हम लोगों ने जो ट्रिनिटी पढ़ी थी, ट्रिनिटी जैम, ये सब कुछ किस में आएगा? डिजिटल इंडिया एरा में आएगा। कल हम लोगों ने जो उमंग के ऐप के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कल हम लोगों ने ये जीएसटीएन वगैरह जो आप जानते हो यहाँ पे, यस, डिजिटल लिटरेसी वगैरह, ये सब कुछ आपके पास किसके अंदर आता है? डिजिटल इंडिया एरा के अंदर आपके पास आता है। तो देखो, ई गवर्नेंस की बात जब भी आएगी ना, तो आपको एक तो एनईजीपी के बारे में ध्यान रखना है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ठीक है, एनईजीपी। और एक आपके पास डिजिटल इंडिया के बारे में ध्यान रखना है। और कौन कौन सी बॉडीज है, बॉडीज समझ आई ना, कौन कौन सी बॉडीज हैं जो कि आपके पास यहाँ पे ई गवर्नेंस से रिलेटेड है? ऐसे ही एमसीक्यूज में आपके पास बॉडीज वाले क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन सी बॉडीज है जो कि ई गवर्नेंस से रिलेटेड है आपके पास यहाँ पे? से सबसे पहली, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है कि नहीं है? यस। एनआईसी है कि नहीं है? यस। एनआईसी एनईटी आपके पास है कि नहीं है? यस सर। निकनेट, इसका भी आपके पास यहाँ पे काम आएगा। यस। उसके बाद एनईजीपी का नाम याद रखना है, उसके बाद डिजिटल एरा इंडिया का ध्यान रखना है। और हमेशा, अब ये सीक्वेंस याद हुआ कि नहीं हुआ कि सर एनईजीपी पहले आया था और उसके बाद डिजिटल इंडिया आया था। अब एनईजीपी के अंदर 27 प्लान्स थे आपके पास यहाँ पे, इसके अंदर भी बहुत सारे प्लान्स आपके पास यहाँ पे होंगे। इसके अंदर भी आप यहाँ पे देखते हो तो बहुत सारे प्लान्स जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होते हैं। करेक्ट। ये कब आया? ये आया 2006 में। ये कब आया? ये आया 2015 में। डिजिटल इंडिया एरा आपके पास आता है 2015 में। डिजिटल इंडिया एरा आपके पास यहाँ पे आता है 2015 में। क्लियर? यहाँ तक याद रह जाएगी ये सारी चीजें। सीक्वेंस याद होना जरूरी है कि पहले क्या आया, कब क्या आया और किसके अंदर क्या क्या चीजें आई। अभी इन डेप्थ में पढ़ेंगे आगे और अभी। क्लियर यहाँ तक सारी चीजें? यस, यस और नो, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। टाइप यस इन द chat box if it is clear. Type yes in the chat box. Type yes, type yes, type yes. Good one, good one, good one, guys, good one, good one. Good one, good one, good one, good one. गुड वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सर मतलब ये ई गवर्नेंस मतलब क्या, बस फोन वोन देने से आपके पास यहाँ पे हो जाएगा क्या? है ना कि सर फोन वोन हो जाए, वाईफाई वाईफाई लगा दो, ऐप वैप बना दो, इससे ई गवर्नेंस हो जाएगा? नहीं बेटा, इससे नहीं होता। ई गवर्नेंस अगर चाहिए आपको, तो ई गवर्नेंस के लिए आपके पास मेजर 4 पिलर्स आपके पास होने चाहिए। देर आर 4 पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। अगर 4 चीजें पूरी होती है तो ई गवर्नेंस हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अगर 4 चीजें पूरी होती हैं तो फिर आपके पास यहाँ पे ई गवर्नेंस हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। यस सर। सो देर आर 4 पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। देर आर 4 पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। देर आर 4 पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। सर क्या क्या है वो? देखो, सबसे पहले गवर्न करने के लिए पीपल तो होने चाहिए ना आपके पास, है ना? किसके लिए कर रहे हो ये सब कुछ? पीपल तो आपके पास होने चाहिए ना। बिल्कुल सर। फिर गवर्न करोगे कैसे? प्रोसेस भी तो होना चाहिए। तो पी से पीपल भी होना चाहिए, पी से प्रोसेस भी होना चाहिए। यस सर। अब प्रोसेस भी है, पीपल भी है, तो टेक्नोलॉजी को यूज करो फिर। यस। बट पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी को यूज करके करोगे क्या, अगर तुम्हारे पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है तो? यस। अगर तुम्हारे पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है तो ये 4 पिलर्स आपके पास होते हैं ई गवर्नेंस के। अगर ये चारों चीजें हैं तो फिर ई गवर्नेंस आपके पास इजीली करी जा सकती है। करेक्ट। दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस: पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज।
यस, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद आप देखते हो ना, तो ई गवर्नेंस के अंदर बहुत सारे अनोटेशंस आपके पास यहाँ पे यूज किए जाते हैं सर। मतलब देखो, एक ई एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, एक ई एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सर इसके थ्रू क्या करते हैं, इसके थ्रू स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज करने की बात करी गई। स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज करने की बात करी जाती है इसके थ्रू। स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को आपके पास यहाँ पे मॉडर्नाइज करने की बात जो है आपके पास यहाँ पे करी जाती है। उसके बाद आपके पास एक ई सर्विसेज होता है। यस, एक ई एडमिनिस्ट्रेशन, एक ई सर्विसेज आपके पास यहाँ पे होता है। सर इससे क्या होता है, इससे जो भी स्टेट आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और स्टेट सर्विस को हम सिटीजन के पास कैसे जल्द से जल्द लेकर के जा सकते हैं, वो वाली बातें करी जाती है ई सर्विसेज के अंदर। फिर ई गवर्नमेंट, सर ये तो मत ही बताओ, खूब सारा पढ़ लिया इसके बारे में, गुड वन। ई गवर्नेंस, सर ये दोनों अलग अलग हैं। यस, ये दोनों ही आपके पास यहाँ पे जो है वो अलग अलग है। ई गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे ई एडमिन प्लस ई सर्विसेज, इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो ई गवर्नमेंट बनता है, वो ई गवर्नमेंट बन जाता है। और ई गवर्नेंस क्या है, वो है इन सबका डिसीजन मेकिंग एंड ऑल। जो हमने कल गवर्नेंस पढ़ा था ना, उस सबको इलेक्ट ये आईसीटी की हेल्प से कर दो, वो आपके पास हो जाता है ई गवर्नेंस। और अगर ये सब कुछ आपने कर लिया, तो आपने ई डेमोक्रेसी पाली कि नहीं पाली, तो आपने ई डेमोक्रेसी पाली कि नहीं पाली। यस, यस सर। सर हम ना ये सब कुछ कैसे ही लिखेंगे बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ लिख करके मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। तो ये ना देखो, हिस्ट्री पूरी की पूरी आपके पास यहाँ पे हो गई। सर जैसे देखो, 1970s के अंदर कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट हुआ था, 1980 के अंदर निकनेट आ गया, मिस आ गया, गवर्नमेंट नेटवर्किंग हो गई। 1990s के अंदर सिटीजन सेंट्रिक पायलट प्रोजेक्ट्स आपके पास यहाँ पे बनने लग गए, आईटी एक्ट आपके पास आ गया। 2000 में आप देखते हो तो एनईजीपी आपके पास आ गया था। 2015 में डिजिटल इंडिया रिवोल्यूशनाइज आपके पास हो गया था। सर इन डेप्थ में भी तो आपने वो लिखवाना था ये सब, बेटा चिंता मत करो, तुम कुछ भी सोचोगे उससे पहले ही मैंने सब कुछ सोच रखा है, सब कुछ पहले से ही आपके पास यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है। तो सारे नोट्स आपके यहाँ पे प्रिपेयर्ड है। सर आपने तो ये सब भी बता दिए। यस, ई एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ई सर्विसेज क्या होता है, ई गवर्नमेंट क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या होता है, ई डेमोक्रेसी क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें भी जो है आपको यहाँ पे छोटी छोटी जो होती चीजें याद रखनी होती है। तो अगर हम टोटल टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस देखें, तो टोटल 4 टाइप ऑफ ई गवर्नेंस आपके पास होती है। पहला गवर्नमेंट टू सिटीजन आपके पास यहाँ पे होता है। फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस आपके पास यहाँ पे होता है। फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी आपके पास होता है। एंड फिर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय आपके पास यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से अलग अलग आपको यहाँ पे इनिशिएटिव्स जो है आपके पास लिए जाते हैं। देखो इसके लिए सर्टेन इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, जी टू बी के लिए सर्टेन इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, जी टू जी के लिए सर्टेन इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, और जी टू ई के लिए भी अलग अलग बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो लिए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को। यस। तो अब हम लोग ना प्योरली, अब हम करंट अफेयर्स वगैरह उन सब में जो है वो पार्टिसिपेट कर मतलब जा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या इनिशिएटिव्स जो है वो गवर्नमेंट्स की तरफ से आपके पास यहाँ पे लिए गए हैं। यहाँ तक क्लियर सभी को। यस, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। अब देखो यहाँ पे जो भी इनिशिएटिव्स है ना, उसके अंदर डीप डाइव नहीं जाना है कि सर मैं तो इस इनिशिएटिव के बारे में पूरा पीएचडी ही करके रहूंगा, नहीं। यू मस्ट हैव जस्ट नॉलेज अबाउट दैट, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। उसको लेकर के मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं। वो पॉइंट्स पढ़ने नहीं पढ़ने, वो बिल्कुल पढ़ने, क्यों, वो आंसर राइटिंग में काम में आएंगे। ये जो इनिशिएटिव्स हैं उन सबको लेके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, बट वो इनिशिएटिव्स की क्या क्वालिटीज हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें रखी गई है, उन सबसे हम मेंस के आंसर्स को प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। रेडी सब लोग। यस, चलो समझते हैं। तो एक एक करके ना देखते हैं इन सब के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स आपके पास यहाँ पे लिए गए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं गवर्नमेंट से लेकर के सिटीजन तक आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है वो करी गई। तो गवर्नमेंट से सिटीजन में आपके पास क्या क्या हुआ, जो लैंड रिकॉर्ड्स आपके पास, देखो पहले क्या था, पहले ना कोई लैंड रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन नहीं था। तो आप ना पटवारी साहब को पैसे खिलाओ थोड़े बहुत, और पटवारी साहब बोलते थे ए तेरा खेत, पहले ऐसे ऐसे खेत होते थे ना, पटवारी साहब आते बोलते अरे पागल है क्या, अगर मान लो इस वाले ने, ए वाले ने पैसे खिलाए, तो बोलते थे ए की बाउंड्री यहाँ नहीं है भाई, ए की बाउंड्री तो इतनी है, ये भी सारा का सारा इसी के पास में है आपके पास।
क्यों सर, कौन देखे, कौन देखने वाला है, कौन बोलने वाला है? तो इस वजह से उस टाइम में आपके पास यहाँ पे कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स आपके पास पूरा का पूरा सबसे पहले जो वो करा जाता है, ताकि क्या है, ताकि ट्रांसपेरेंसी आपके पास यहाँ पे आए सबसे पहले। तो लैंड रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन आपके पास यहाँ पे किया गया। कर्नाटका के अंदर इसी को लेकर के भूमि प्रोजेक्ट आपके पास यहाँ पे लेकर के आया जाता है। मध्य प्रदेश वाले लेकर के आते हैं एक प्रोजेक्ट जिसको ज्ञान दूत कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश वाले जो है आपके पास एक लोकवाणी प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं। और केरला कहते हैं हम तो जो है सबसे दोस्ती करके रहेंगे, फ्रेंड्स प्रोजेक्ट जो है आपके पास यहाँ पे आता है। तो इस तरीके के कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, ये अलग अलग स्टेट्स के थ्रू लिए गए आपके पास यहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं। कैसे? गवर्नमेंट टू सिटीजन रिलेशनशिप आपके पास यहाँ पे जो है वो मैनेज करी जाती है इसमें। अब देखते हैं सर ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे क्या है। तो ये ना भूमि प्रोजेक्ट आपके पास यहाँ पे कर्नाटका का। तो भूमि प्रोजेक्ट के थ्रू आपके पास कर्नाटका ने क्या किया सर? भूमि प्रोजेक्ट के थ्रू आपके पास कर्नाटका ने आपके पास यह किया, लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। क्या बनाया सर? ये आपके पास कर्नाटका गवर्नमेंट का एक लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है। लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास यहाँ पे जो है वो हुआ है। तो ये क्या है? ये एक ऑनलाइन पोर्टल आपके पास यहाँ पे होता है, जिसमें आपको आरटीसी का एक्सेस देना पड़ता है। फिर म्यूटेशन रजिस्टर वगैरह ये सब कुछ का स्टेटस आपको दिख जाता है। भूमि केंद्र ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे हैं, नियर बाई ऑफिसेस वगैरह, वो सब कुछ आपके पता चल जाता है। एंड अगर मान लो कोई भी डिस्प्यूट है उसको लेकर के, अगर आपने कोई भी केस वगैरह कर रखा है, तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहीं पे जो है वो सारी की सारी मिल जाती है। तो इन सबसे हुआ क्या? इन सबसे जितने भी जमीनी मामले आपके पास यहाँ पे वहां पर थे, उन सब के अंदर ट्रांसपेरेंसी आपके पास आई। वो सारी चीजें बहुत एफिशिएंटली चलने लगी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट एक्सेस आपके पास यहाँ पे होने लगा। एंड हैरेसमेंट जो चलता था वहां पे भू माफिया का, वो भी क्या हो गया? वो भी आपके पास यहाँ पे रिड्यूस जो है वो हो जाता है। तो अच्छा है कि नहीं ये प्रोजेक्ट? यस सर, बहुत ही अच्छा आपके पास है। तो ये होता है भूमि प्रोजेक्ट ऑफ कर्नाटका। भूमि प्रोजेक्ट ऑफ कर्नाटका। तो ये देखो, ये ना ये बेनिफिट्स और ये फीचर्स मैंने हर किसी में नहीं लिखे हैं, क्योंकि सबके एक जैसे ही हैं, सबके यही जैसे हैं। कहीं पे भी आप लेकर के आओगे तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, सिटीजन पार्टनरशिप बढ़ेगा, यही होगा। तो मैंने एक बार लिख लिया, ग्रेवी बना दी, कुछ भी पूछे परोस देने का। यस, समझ गए ना? इसी तरीके से पढ़ा जाता है। समझे? हिमांशु, समीक्षा, सुश्री दास, शुभम, पवार, सोनी, इशिता, प्राची, करिश्मा, प्रिंस, यस, तेजस तंडेल। चलो, गुड वन, गुड वन, गुड वन गाइस, गुड वन। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो होती हैं। तो ये आपके पास होता है भूमि प्रोजेक्ट ऑफ कनाडा। अब ना देखो, ये एक वेबसाइट है, मैं आपके पास यहाँ पे लेकर के आया हूँ, www.digital-india-government। ये वैसे तो सबसे लास्ट में रखना था ये स्लाइड, पर मैंने पहले ही रख दी, मतलब पहले आ गई, कोई बात नहीं। ऑर्डर चेंज करना भूल गया मैं इसका, कोई नहीं। आपको क्या करना है, प्लीज ध्यान रखना, एग्जाम से कुछ दिनों पहले इस वेबसाइट के ऊपर जरूर चले जाना है। ठीक है? इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे ना, ये देखो ये ऐसी दिखती है, डिजिटल इंडिया वाला यहाँ पे लोगो आ गया आपके पास, मिनिस्ट्री ऑफ वाला एमआईटी का आपके पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये देख रहे हो, सोशल एम्पावरमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ट्रांसपोर्ट एंड है, ये सारे सेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं। इनमें से किसी के भी ऊपर आप क्लिक करोगे ना, जैसे ही आप इनमें से किसी के भी ऊपर आप क्लिक करते हो, जैसे ही आप क्लिक करोगे, उससे रिलेटेड ई गवर्नेंस को लेकर के क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे है, वो सब कुछ आपके पास यहाँ पे नीचे ना ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर क्लिक किया गया है, तो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस आपके पास बनाया गया, ई वेबिल सिस्टम बनाया गया, जीएसटी ई इनवॉइस सिस्टम बनाया गया, डीजी साथी आपके पास यहाँ पे बनाया गया। ये सब कुछ आपको दिख जाता है, और इन्हीं में से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ आपको इनमें से एक आधा क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। यस, पोर्टल्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे पहले एक बार क्वेश्चन आया था कि भूमि प्रोजेक्ट क्या है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है, क्या चीज है ये, ऐसे करके, ये फ्रेंड्स क्या है ये। ठीक है? इस तरीके को लेकर के क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो वो क्वेश्चंस हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किसके ऊपर आएंगे? इस प्लेटफॉर्म को विजिट करो, प्लेटफॉर्म के ऊपर उस टाइम में देख लेना एग्जाम से पहले। ठीक है? आज तो जितने भी तक है मैं लेकर के आया हुआ हूँ। ठीक है? ओवरऑल एंटायर सब्जेक्ट के अंदर हम लोग जितना भी पढ़ेंगे, हम लोग सारे के सारे कर ही लेंगे। ठीक है? आज तो अभी बेसिकली जैसे 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 डिजिटल इंडिया को जब पढ़ाऊंगा, तो उसको लेकर के क्या क्या इनिशिएटिव्स आए, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है? ये सारी चीजें एनईजीपी को जब पढ़ेंगे, तो उस टाइम में क्या क्या प्रोजेक्ट्स आए, हम उनको पढ़ेंगे। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे पढ़ना जो है वो होता है। तो एग्जाम से पहले क्या करना है, इस वेबसाइट को एक बार विजिट कर लेना है। इस वेबसाइट को आप विजिट करोगे, आपको यहाँ पर जो भी प्रेजेंट के अंदर आपके पास होंगे, उनके अगर मान लो कुछ भी नया भी अगर ऐड किया है, वो वहां पे आपको दिख जाएगा। समझ आ गया कौन सी वेबसाइट है? कौन सी वेबसाइट है? यस, कौन सी वेबसाइट है? ये वेबसाइट है डिजिटल इंडिया। यस, डिजिटल इंडिया। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट को हमेशा विजिट करते रहना है, ताकि आपको वहां से ना सारी चीजें पता चलती रहेगी।
नेक्स्ट आपके पास होता है ज्ञानदूत, मध्य प्रदेश का ज्ञानदूत आपके पास यहाँ पे। अब देखो ये क्या है, इन्होंने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया ताकि रूरल एरियाज के अंदर आप यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उन सबको आप लो कॉस्ट के ऊपर जो है आप यहाँ पे पहुंचा सको। यस, लो कॉस्ट के ऊपर आप यहाँ पे जो है पहुंचा सको। तो ये सबसे पहले धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। अब इसमें अंदर कौन कौन सी सर्विसेज दी उन्होंने, तो अ रेंज ऑफ ई सर्विसेज आपके पास यहाँ पे दी, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट प्राइसेस क्या क्या है अभी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के, वो सब बताया इन्होंने। एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स, आपको लैंड रिकॉर्ड्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, उन सबके स्टेटस बताने लग गए। अगर कोई ग्रीवांस वगैरह है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। वेदर फोरकास्ट वगैरह है तो वो सब आप यहाँ पे दे सकते हो। ई कॉमर्स वगैरह भी आपके पास यहाँ पे, गुड्स की ऑक्शनिंग वगैरह, ये सब भी जो है इन्होंने आपके पास यहाँ पे प्रोवाइड कराई। तो ये आपके पास होता है ज्ञानदूत, मध्य प्रदेश का ज्ञानदूत। फिर आप आगे जाकर देखते हो तो उत्तर प्रदेश ने क्या किया आपके पास यहाँ पे, लोकवाणी प्रोजेक्ट आपके पास ला करके रख दिया, एक लोकवाणी प्रोजेक्ट। लोकवाणी प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली इसका भी एम क्या है कि सर सिटीजन्स को, कि गवर्नमेंट को सिटीजन के पास पहुंचना है, रूरल एरिया वाले जहां पर कोई भी नहीं पहुंच पाता, ठीक है, वहां तक आपके पास बिल्कुल लास्ट पर्सन तक हमको गवर्नेंस है वो पहुंचानी है। ट्रांसपेरेंट होना है, अकाउंटेबल करना है, एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज, ग्रीवांस हैंडलिंग एंड लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह, जो कुछ भी अभी तक हमने देखा वही सब कुछ इंटरनेट कियोस्की के थ्रू आपके पास यहाँ पे। इसमें क्या क्या हो सकता है, ग्रीवांस रिड्रेसल हो सकता है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, लैंड रिकॉर्ड्स आपके पास हैं, एंड जो भी अदर इसेंशियल सर्विसेज है जो हमने पिछला पढ़ा वही सब कुछ, अलग अलग गवर्नमेंट अपना अपना निकाल रही है और अपना अपना नाम रख ले रही है। कोई फ्रेंड्स बोल रहा है, ठीक है, कोई भूमि बोल रहा है, कोई इसको आपके पास यहाँ पे देवदूत वगैरह, ये ज्ञानदूत वगैरह जो है वो बोल दे रहा है, करेक्ट। कैस, ये चीज आपके पास हो जाती है। सो इस तरीके से चीजें आपके पास होती हैं। सो यहाँ पे देखो लोकवाणी के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि मान लो अगर किसी भी इंसान आपके पास है, वो लोकवाणी कोएस के पास गया या थर्ड पार्टी के पास गया, वहां से लोकवाणी सर्वर के ऊपर जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगी चीजें, फिर कंसर्न डिपार्टमेंट के पास वापस जाए, वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पे भेज जाती है। फिर कंसर्न डिपार्टमेंट अपना जो भी काम है वो सब कुछ करेगा, वापस से लोकवाणी सर्वर के पास चीजें जाती है, वहां से थर्ड पार्टी या कैश के थ्रू और उसके थ्रू आदमी के पास जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन या वो जो कुछ भी चाहिए उसको सब कुछ पहुंच जाता है। फिर आपके पास केरला वालों ने दोस्ती कर ली, सर फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स, सर फ्रेंड्स ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, इतना मजा आता था सर उसको देखने में। सर आपका फेवरेट कौन था, बेटा जो तुम्हारा फेवरेट था ना फ्रेंड्स में, वही मेरा मेरा भी फेवरेट था। ओके सर, फिर ठीक है सर। तो फ्रेंड्स मतलब फास्ट रिलायबल इंस्टेंट एफिशिएंट नेटवर्क फॉर डिसबर्समेंट ऑफ सर्विसेज। सर ना सेम टू सेम ही है, जो हमने भूमि पढ़ा, जो हमने ज्ञानदूत पढ़ा, बस सेम टू सेम ही है सर, बस ये केरला वालों ने किया है, इतना सा ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम ही है सर। यस, ये चीज होती है। फिर राजस्थान वाले बोले हम भी क्यों पीछे रहे, राजस्थान वाले ई मित्र लेकर के आ गए, राजस्थान वाले आपके पास यहाँ पे ई मित्र लेकर के आ गए। यस, ई मित्र लेकर के आ गए आपके पास। सर इसमें क्या होता है, सेम टू सेम, सब कुछ सेम टू सेम, सेम टू सेम वही चीजें है ना, वही चीजें जो हम लोगों ने भूमि में, जो हमने ज्ञानदूत में पढ़ी, कि गवर्नमेंट की सर्विसेज को रूरल एरिया में उस लास्ट पर्सन तक पहुंचाना। यस, यही है ई मित्र भी। ई मित्र भी जाते हो ना आप लोग, कोई फॉर्म वगैरह आपको लेना होता है, सब कुछ ई मित्र क्या करता है, गवर्नमेंट की सर्विसेज आप तक पहुंचाता है, कि आपको वो तहसील एसडीएम ऑफिस वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आपका सीधा काम जो है वो कर देता है वो। करेक्ट, ये होता है आपके पास यहाँ पे ई मित्र। ई मित्र किस में होता है, राजस्थान में। तो याद हो जाएगा ना, भूमि कहाँ पे था, कर्नाटका में। यस, भूमि कहाँ पे था आपके पास, कर्नाटका में। उसके बाद ज्ञानदूत कहाँ पे था, मध्य प्रदेश में। यस, लोकवाणी उत्तर प्रदेश में। यस, केरला ने दोस्ती कर ली एंड राजस्थान ने ई मित्र चला दिया। ये सब आपके पास यहाँ पे जो वो। तो देखो इनसे क्या क्या हो सकता है, जैसे यूटिलिटी बिल पेमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट वगैरह कोई भी चाहिए ना, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, वो सब भी मिल सकते हैं। कोई एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह एग्जाम का, कॉलेज का रिक्रूटमेंट वगैरह भरना है, वो सब कर सकते हो आप। आइडेंटिटी सर्विसेज, आधार कार्ड चाहिए आपको, पैन कार्ड चाहिए, वो सब इनके थ्रू बनाया जा सकता है। रेवेन्यू सर्विसेज जैसे लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह है, कोई पेमेंट वगैरह है, वो सब देख सकते हो। पब्लिक ग्रीवेंसेस कर सकते हो, फाइनेंशियल सर्विसेज कर सकते हो। ये सब कुछ आप इन्हीं के थ्रू जो है आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। सर आप तो टेस्ट लेने लग गए, यस एमसीक्यू, चलो जल्दी से आंसर करो, देखें इसका क्या है, आंसर दिस फास्ट। तो इस तरीके से ना आपके पास यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी यूपीएससी जो है वो पूछ लेता है, करिए जल्दी से आंसर करिए, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को एंड देन आंसर करिए। What is the question? With reference to the computerization of the land records program in India, consider the following statements। फिर 1 2 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और फिर पूछा इन सब में से करेक्ट जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या है।
करिए करिए करिए, जल्दी से करिए। निकिता सी कह रही हैं, इशिता गोयल ए कह रही हैं, कार्तिक परमार सी कह रहे हैं, गौरी शर्मा ए कह रही हैं, माही जैन ए कह रहे हैं। ये ए और सी के बीच में इतनी लड़ाई क्यों चल रही है भैया? प्रियंका सी, पल्लवी झाला सी, प्रिंस अग्रवाल भी सी। गुड वन। बाकी लोग जल्दी करिए। दिव्या जैन ए, महिमा सी, शुभम पवार सी। गुड वन। प्रियांश राज सी, शुभम। चलो गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। आयुषी प्रिया ए। चलो, किसके साथ डिस्कस करूं मैं? कौन डिस्कस करना चाहता है इस क्वेश्चन को मेरे साथ? सुश्री दास करेंगे? सुश्री दास? नहीं? आंसर करो जल्दी से, क्या आंसर है? क्या आंसर है? करिश्मा यस? करेंगे, चलो। क्या आंसर किया है करिश्मा? सी। अच्छा। प्रिंस अग्रवाल जल्दी करो। प्रिंस अग्रवाल ने क्या आंसर किया है? सी। चलो गुड वन। और कौन है यहाँ पे? और कौन है? चलो 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 चलो। सुश्री दास आंसर इज ए। वाई सुश्री दास आंसर ए क्यों है? चलिए सुश्री, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। सर सर आपने कहा था कि 1980s और 1990s के बीच में गवर्नमेंट में लॉन्च किया था एनआईसी नेट, निक नेट। निक नेट उसके यस। अंडर में उसके अंडर में अभी बोला भी था लो तब देखा नहीं कौन इन्होंने। है ये? अभी की बात करूं मैं। आफरीन। नेक्स्ट टाइम से अगर आप ये अनम्यूटेड ज्वाइन करते हो, हम आपको लेंगे नहीं क्लास में। आज तो मैं रिमूव कर रहा हूँ जैसा आपको। सर नहीं मेरा अनम्यूट सर, मेरे यहाँ पर कोई इशू नहीं है। तो किसकी तरफ से था ये? पता नहीं सर, अकेली हूँ मैं सर। म्यूट करिए आप। कितना क्योस था पीछे उसके, जिसके भी था। चलिए एनीवेज, चलो मैं ही डिस्कस करता हूँ। देखिए सबसे पहले समझिए, चलो मैं पहले तो वो हटा दूं आप लोगों का राइट टू स्पीक, आपसे ले ही लेता हूं मैं, है ना? फ्री स्पीच। चलिए। सो देखो, वंस अगेन सिंपल रूल है, हम कोई भी एमसीक्यू तक को तब तक आंसर नहीं करते जब तक मैं एटलीस्ट 50-50% तक ना पहुंच पाऊं। कहां तक? जब तक मैं 50-50% तक ना पहुंच पाऊं। 50-50 तब तक ना कर दो तब तक हमको आंसर नहीं करना है। चलो अब देखे देखते हैं, एक एक करके स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। जैसा पहला स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे क्या है कि सर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंटिटी से पहले समझा क्या है? इट इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव लॉन्च इन 1980s। सर पहला? सर डाउटफुल है सर, क्या पहला सच में है क्या? अरे बेटा 1980s की बात करी गई है। 1970s में तो कंप्यूटराइजेशन आया ही था आपके पास यहाँ पे। और 1970 में तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास यहाँ पे बना था। और आपके पास निकनेट उसके बाद में 1980s में आपके पास यहाँ पे आता है। उससे पहले तो जस्ट निक ही आपके पास यहाँ पे बना था। यस, तो ऑब्वियसली निक नेट 1980s में आया, और उसके बाद में जो सबसे पहले किया गया वो था, वो यही हुआ था कि लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह हम लोगों ने कंप्यूटराइजेशन जो है वो किया था। तो पहला स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल सही है। अब ये जो लोग जो जाते हैं ना एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज करते हैं, वो क्या है, फर्स्ट को पढ़ करके इसको गलत बोल देंगे। कह रहे फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ये गलत होगा। पहला नहीं नहीं, इससे पहले भी कभी कुछ तो जो है वो हुआ ही होगा। तो फिर वो बोलेंगे वन गलत वन गलत वन गलत, इसलिए सी सही। आधे लोगों ने जिन्होंने भी सी सही किया है, उन्होंने इस फर्स्ट के चक्कर में ही आपके पास यहाँ पे किया है, जबकि आपने नहीं देखा कि हमने अभी अभी पढ़ा है कि हाँ सबसे पहले आपके पास 1980s के अंदर ये चीज आपके पास हुई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसके अंदर आपके पास यहाँ पे बिल्कुल जो है वो सही आपके पास होता है। तो क्या अभी मैं कुछ भी एलिमिनेट कर पा रहा हूं यहाँ पे? सर फर्स्ट स्टेटमेंट अगर बिल्कुल सही है तो इसका मतलब सी तो हमारा आंसर नहीं है। ये तो हमको पता चल गया कि सी तो हमारा आंसर नहीं है। अब ए बी और डी में से अब कोई ना कोई हमारा आंसर है, देखते हैं, चेक करते हैं।
सेकंड क्या आपके पास, द प्रोग्राम एम्स एट एंश्योरिंग कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लैंड ओनरशिप, ये भी बिल्कुल सही है सर। टू स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है आपके पास यहाँ पे। अब जैसे ही टू स्टेटमेंट हमारा सही है तो इससे हमको पता चल गया कि बी तो हमारा आंसर यहाँ पे जो है वो नहीं है। प्लीज ध्यान रखना, इसी तरीके से आंसर हमेशा करने हैं। आपकी गलती करने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी एग्जाम में। हमेशा इस तरीके से आंसर किया करो। सो वन स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, टू स्टेटमेंट करेक्ट हुआ आपके पास यहाँ पे। अब आप बच गए ए और डी में से, कि सर ए और डी में से आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या चीज सही है। ए और डी में से आपके पास यहाँ पे क्या चीज जो है आपके पास यहाँ पे सही है, चेक करो। इट इज इंप्लीमेंटेड एज पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया। अरे सर 2015 में आया था ये तो, अभी की बात ही नहीं है ये। हटाओ इसको, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थ्री इज रॉन्ग, थ्री इज रॉन्ग, थ्री इज रॉन्ग, वन एंड टू इज करेक्ट। वन एंड टू इज करेक्ट। तो हमेशा इस अप्रोच से, इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने होते हैं। करेक्ट, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये तो सर बड़ा ही आसान है। द भूमि प्रोजेक्ट ऑफन सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई गवर्नेंस रेफर्ड टू, क्या है ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, करिए सारी करिए इसको तो जल्दी से। यस, ये तो सर बहुत ही आसान है सर, गाय सवाल है सर, गाय सवाल, गाय की क्या है, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स इन कर्नाटका। करेक्ट, इन कर्नाटका। तो सर इसका आंसर तो बी हो गया है। इसको करो, देखें क्या चीज है ये, इसको करिए अब, एमसीक्यू थर्ड। यस प्लीज, इसको करिए जल्दी से हम। फातिमा, सुश्री दास, प्रियांश राज, प्रियंका बैरवा सेइंग ए। गुड वन, गुड वन, गुड वन। आफरीन, हिमांशु के, माही जैन, सब लोग ये कह रहे हो यही होगा, क्यों क्या गलत है इसमें? थर्ड गलत है क्या? यस सर। देखो जो हमने पढ़ा, जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, इसका मतलब वो ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने अभी तक आज के लेक्चर में कहीं पे भी वर्ल्ड बैंक का नाम ही नहीं लिया मैंने। तो इसका मतलब जो इसमें क्या है, थर्ड स्टेटमेंट जो आपके पास यहाँ पे होता है वो जो है आपके पास यहाँ पे गलत जो है वो बन जाता है। यस, हाँ सर, जो थर्ड स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे था वो जो है आपके पास यहाँ पे गलत जो है वो बन जाता है। यस सर। तो इस यहाँ पे देखो अगेन, 50-50 तक पहुंचना है। सबसे पहले देखो, ज्ञानदूत प्रोजेक्ट की बात है। इट वाज लॉन्च इन मध्य प्रदेश टू प्रोवाइड मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स थ्रू इंटरनेट कियोस्क, बिल्कुल सही बात है सर ये तो पहला स्टेटमेंट सही है। तो पहला सही है, इसका मतलब सर बी, ये आंसर तो जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है। फिर देखो, इट इज रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द पायनियरिंग कम्युनिटी ओन्ड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया, ये भी सही है सर। रिकॉग्निशन तो ऑब्वियसली सर है आपके पास वहां पे, और वन ऑफ द मिला है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, वन ऑफ दी के बहुत सारे हुए उनमें से ये मिला है। तो सर टू भी जो है आपके पास यहाँ पे सही होता है। तो वन भी स्टेटमेंट सही है, टू स्टेटमेंट भी आपके पास यहाँ पे सही है। इसका मतलब सी भी सर आंसर तो जो है वो नहीं हो सकता। अब हम आ गए ए इस टू डी में, 50-50 तक आ गए। यस, अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट देखो, इट वॉज इनिशियली सपोर्टेड बाय, अरे सर ऐसा कुछ हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, ऐसा कुछ हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो थ्री रॉन्ग, थ्री रॉन्ग, थ्री रॉन्ग, वन एंड टू करेक्ट आंसर। करेक्ट, यस सर। अब ना आप में से कई सारे लोग होंगे सर आप ना ऐसे इसको काटो, ऐसे इसके काटो काटो, फिर बोलते हो देखो ये हुआ, ये गलत हुआ। हम ना सर आपसे भी ज्यादा प्रो हैं। हम ना सर सीधा बोलते हैं अरे ये स्टेटमेंट गलत है, थ्री रॉन्ग, थ्री रॉन्ग, थ्री रॉन्ग, और ये सही। बेटा ये तुम इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि ये स्टेटमेंट तुमने अभी अभी पढ़ा है। करेक्ट, अदरवाइज ये क्वेश्चन अगर डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता ना, तुम ए इस टू डी हो जाते, और मैक्सिमम केस में आपका आंसर डी होता। मैक्सिमम केस के अंदर आपका आंसर इसके अंदर, इसको लेकर डी होता। यस और नो? है ना, मैक्सिमम केस में आपका आंसर इसमें डी होता। तो ये डी आप कब, डी की जगह ए आप कब लिखोगे, डी की जगह ए आप कब लिखोगे, जब आपको प्रॉपरली सारी चीजें याद होगी वहां पे। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपने अभी जितनी फुर्ती से आपने ए आंसर किया ना, उतनी ही फुर्ती से एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप डी करते हैं, और यही हुआ भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन टफ कैटेगरी में था, क्योंकि सब लोग डी करते हैं इसमें। क्योंकि गवर्नेंस को लेके वर्ल्ड बैंक याद आता है ना, कल के लेक्चर में कितनी बार वर्ल्ड बैंक को अपन ने कोट किया है, तो सीधा होता हाँ हाँ वर्ल्ड बैंक ने किया होगा फिर तो।
और मैक्सिमम लोग इसमें डी आंसर करते हैं। तो ये सब कुछ देखो, ये क्वेश्चन सही कब होंगे आपके, जब आपको बहुत अच्छे से सारी की सारी चीजें ना आपको यहाँ पे याद होगी, तो ही आपके पास ये चीजें याद होगी, अदरवाइज ना ये सारी चीज आपके पास यहाँ पे होते नहीं है। विद दिस, ये आपके पास है नेक्स्ट इनिशिएटिव्स, क्या क्या जो है गवर्नमेंट है। तो हमने देखो गवर्नमेंट टू सिटीजन हमने देख लिए थे। अब देखो नेक्स्ट आपके पास गवर्नमेंट टू बिजनेस, आपके पास क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो ई प्रोक्यूरमेंट प्रोजेक्ट आपके पास आंध्र प्रदेश वाले लेकर के आया है। फिर एक MCA 21 आपके पास यहाँ पे आया है। सर MCA 21 क्या है? अरे कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वाले वो लेकर के आ गए, तो अपने वो कुछ 21 प्रोजेक्ट्स वगैरह के साथ लेके आएंगे, तो वो MCA 21 आपके पास है। फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में आपके पास ना कर्नाटका की गवर्नमेंट वापस एक प्रोजेक्ट के साथ आते हैं जिसको बोलते हैं खजान गवर्नमेंट, खजान प्रोजेक्ट। ठीक है, ये अरे भयंकर पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी पूछते हैं आपके पास ये प्लीज बेसिकली ध्यान रखना, अभी तक हमने जितने भी पढ़े वो लैंड रिकॉर्ड लैंड रिकॉर्ड लैंड रिकॉर्ड पढ़े थे। ये एक ट्रेजरी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ट्रेजरी से रिलेटेड है, फाइनेंसेस से रिलेटेड है, कि गवर्नमेंट के सारे फाइनेंशियल ऑपरेशंस को आप जाना इससे रिलेट कर दो, ई गवर्नेंस से रिलेट कर दो। ये आपके पास होता है इसका खजाना, ये क्या खजाना बोल दो, कुछ भी बोल दो, कर्नाटका का प्रोजेक्ट। फिर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज ई पोस्टल वॉलेट आपके पास यहाँ पे लेकर के आ गए, है ना, वोटिंग वोटिंग के अंदर काम आता है आपके पास, ये आपके पास यहाँ पे जो है वो लेकर के आ गए। तो ये सिस्टम्स आपके पास यहाँ पे चले। तो ये कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपके पास यहाँ पे जो है वो लिए गए हैं। तो MCA 21 को लेकर के बस इतना सा याद रखना है कि इसको कौन लेकर के आया था, बस, और कुछ नहीं पूछता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है उसको लेकर के आया था। सर ये कितना आसान है बेटा, ये आसान नहीं है। जब भी तुमसे एग्जाम में अगर डायरेक्टली, अभी तुमने पढ़ा ना, मैंने आपको बता दिया MCA में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21, तो आपको भी याद रह गया। अदरवाइज अगर आपके सामने डायरेक्टली आता ना, तो आप तो यही सोचते हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स वाले ई गवर्नेंस में क्या करेंगे, छोड़ो ये तो गलत है। समझ रहे हो ना, आसान क्वेश्चन कैसे, क्योंकि आपने पढ़ नहीं रखा, आप एग्जाम में 100% रॉन्ग करते हैं। ये खूबसूरती है इस सब्जेक्ट की, कि अगर एक बार पढ़ लिया तब तो यूं क्वेश्चन सही होगा आपका, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सवाल पूछा जाता है यहां से। यहां पे क्वेश्चंस घुमाते नहीं है। अब जैसे आप पॉलिटी पढ़ने बैठो, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे, फंडामेंटल राइट से कितना जितना आप पढ़ सकते हो तो सब कुछ पूछ चुका है ऑलरेडी यूपीएससी, तब ऑब्वियसली यूपीएससी उससे आगे ही पूछेगा ना। बट यहां पर ये जो है नए नए आते हैं, ये क्या होता है, यहां पे यूपीएससी जस्ट थोड़ा सा पूछता है, थोड़ा सा पढ़ लो बस, अगर आपको इनकी जानकारी है तो आप उस आंसर को कर सकते हो। तो बेटर है ना इन सब्जेक्ट्स को करो। यस, बेटर है इन सब्जेक्ट्स को करो। और लोग जो है इन्हीं सब्जेक्ट्स को छोड़ के जाते हैं, फिर कैसे होगा सिलेक्शन। फिर आपके पास ये कर्नाटका का खजाना, कर्नाटका का खजाना क्या ही है, खजाना प्रोजेक्ट नाउ लार्जली इंटीग्रेटेड इनटू खजाना 2, ये इसका सेकंड फेज आ चुका है ना। यस सर, ये मेजर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट दैट कंप्यूटराइजेस द स्टेट्स एंटायर ट्रेजरी सिस्टम। पूरा का पूरा ट्रेजरी सिस्टम को इन्होंने क्या किया, कंप्यूटराइज कर लिया आपके पास यहाँ पे, प्रोवाइडिंग अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये क्या कर सकता है, इट ट्रैक्स द एंटायर फाइनेंशियल साइकिल फ्रॉम बजट अप्रूवल से लेकर के अकाउंट रेंडरिंग तक, इंप्रूविंग इस, जिससे आपके पास एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो जाती है, फाइनेंशियल कंट्रोल आपके पास आगे गवर्नमेंट का। दिस प्रोजेक्ट एम्स टू ऑटोमेट प्रोसीजर, मैनेज स्टेट फाइनेंसेस एफिशिएंटली एंड कनेक्ट वेरियस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड स्टेक होल्डर्स। ये आपके पास होता है खजाना प्रोजेक्ट ऑफ कर्नाटका, है ना। तो पहले खजाना था, अब खजाना 2 आ चुका है ना। ये देखो, ये खजाना 1 था आपके पास यहाँ पे, इसका इनिशियल गोल आपके पास यहाँ पे क्या था, यस, इसका इनिशियल आपके पास था टू एलिमिनेट इनएफिशिएंसीज एंड सिस्टम प्रॉब्लम्स इन द मैनुअल ट्रेजरी सिस्टम। मैनुअल ट्रेजरी में तो क्या होता था, आप देख लो, स्टेट फाइनेंस खुद ही अपने पास ही आपने जो वो रख लिया है ना, ट्रेजरी में जो बाबू साहब होते थे खुद के पास ही रख लेते थे, जब मर्जी आया पैसा निकाल लिया। फंक्शनैलिटी आपके पास यहाँ पे जो वो ट्रांसपेरेंट आपके पास हो गई। ऑपरेशंस देखोगे तो ऑल 216 स्टेट ट्रेजरीज, उस सबको जो है आपके पास यहाँ पे वी साइट के थ्रू जो है आपके पास यहाँ पे कनेक्ट कर लिया गया था, एंड उनको ऑनलाइन मॉनिटर आपके पास यहाँ पे कर लिया गया था। बेनिफिशियरीज भी आप देखोगे, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है ना, बेनिफिशियरीज वगैरह बस आपको पता होना चाहिए क्या है ये। उसके बाद अब जो है वो नया आ चुका है इसका .2 सेकंड वर्जन खजान 2, विच इज इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली आपके पास यहाँ पे चीजें जो है वो करी गई है। तो इसमें पेमेंट गेटवेज वगैरह उसको भी जो है आपके पास यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, पेमेंट गेटवेज वगैरह भी आपके पास जोड़ दिया। ये K2 चालान प्लीज समझना, K2 चालान को लेकर के भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। K2 चालान क्या है, द सिस्टम इंक्लूड्स अ पोर्टल फॉर जनरेशन एंड पेमेंट ऑफ द चालान्स, है ना। चालान वाला ना आपके पास होता है ना, बैंक वाला आपके कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हो तो उसमें चालान काटता है, पुलिस वाले भी आपके चालान वालान काटते रहते हैं, वो सब कुछ आपके पास इसी के अंदर जो है आपके पास आ जाता है K2 चालान।
तो इनको लेके वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, इनको वन लाइनर क्वेश्चंस में जिसने एक बार पढ़ लिया वो क्वेश्चन कर लेगा। बस बात है कि आपने आज तक पढ़ा ही नहीं होता। आपने आज तक पढ़ा है खजान सिस्टम क्या है ये, है ना? और आज से पहले आ जाता, अगर ये अब पढ़ लिया आप क्वेश्चन कर लोगे। इससे पहले अगर आ जाता ये तो नहीं कर पाते इसी क्वेश्चन को। जबकि आएगा क्या, यहां से बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, जस्ट पढ़ना होता है। गाय सब्जेक्ट है ये, गाय सब्जेक्ट, बस पढ़ना होता है आपको इसको, बस बस पढ़ना होता है आपके पास इसको सिर्फ। तो ये सारी चीजें होती है। फिर आपके पास यहाँ पे 2015 के अंदर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जो है आपके पास यहाँ पे ले लिया जाता है। पहला सवाल आपके पास यहाँ से यही आता है, इस इनिशिएटिव को लिया किसने है? प्लीज ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने नहीं लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो लिया है इसको। ठीक है, पहला पॉइंट, सबसे पहले यही चीज पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने जो है आपके पास यहाँ पे ये जो है वो इनिशिएटिव आपके पास लिया। क्यों लिया, क्या विजन है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे डेवलप करना है, गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड ऑफ द पीपल उसको जो है वो मिल जानी चाहिए, एंड डिजिटल एम्पावरमेंट करना है सिटीजन्स का। इस विजन के साथ में हमने किया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है, सब प्रीलिम्स में यही पूछेंगे, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये? कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लिख लिया सभी ने? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ एज इट इज, ये कि ये आएंगे, जब आएगा ना तब ये का ये पूछा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर आपके पास ये जो है प्रोजेक्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो इसके अंदर ना आपके पास इन टोटल 9 पिलर्स आपके पास यहाँ पे रखे जाते हैं, एज इट इज लिख लेना ये का सब कुछ। ब्रॉडबैंड हाईवेज चाहिए आपको, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम चाहिए आपको यहाँ पे। इसलिए आप देखते हो ना रेलवे स्टेशन के ऊपर वाईफाई वगैरह लग रहे हैं, हर जगह सब कुछ ही है ना। ये सब कुछ पब्लिक इंटरनेट की जगह आपके पास है। इंफॉर्मेशन सबको मिलनी चाहिए, सभी के लिए इंफॉर्मेशन हो। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स आपके पास यहाँ पे लगाए गए हैं। यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, के फोन के थ्रू आप सब कुछ एक्सेस कर सको, ऐसा बनाओ सब कुछ ही फोन के थ्रू एक्सेस आपके पास यहाँ पे हो जाए। आईटी फॉर जॉब्स आपके पास यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवरी फॉर सर्विसेज आपके पास बनाया गया। ई क्रांति लेकर के आनी है, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ई गवर्नेंस करना है, एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करना है। टारगेट क्या है? नेट जीरो इंपोर्ट। टारगेट क्या है? नेट जीरो इंपोर्ट, के सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी हमको चाहिए वो सब कुछ हम खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे। यस सर, आत्मनिर्भर भारत, यस, आत्मनिर्भर भारत। ये 9 पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया के, लिख लेना इन सभी को। ये सब कुछ आपके पास सीधा क्वेश्चन आता है, 5 पॉइंट लिख देंगे और इसमें से क्या बोलेंगे, क्या कौन सा है जो डिजिटल इंडिया का पिलर नहीं है, या इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो कि डिजिटल इंडिया का पिलर है। ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है आपके पास इससे। लिख लिया होगा, यस सर। फिर देखो डिजिटल इंडिया के अंदर आपके पास ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपके पास यहाँ पे लिए गए हैं। जैसे जैसे सबसे पहले माई गवर्नमेंट, देखा होगा ना आपके पास एक प्लेटफॉर्म बन चुका है आपके पास ये माई गवर्नमेंट। वहां पे जाकर के आपकी जो भी गवर्नमेंट की बात होती है, गवर्नेंस की बात होती है, जो भी पार्टिसिपेशन आपको चाहिए, डू डिस्कस पोल वगैरह कुछ भी करना है, वो सब कुछ आप वहां पर जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट को सिटीजन से आपके पास यहाँ पे कनेक्ट करता है। क्या करता है? गवर्नमेंट को सिटीजन से कनेक्ट करता है। फिर डिजी लॉकर भी आपके पास यहाँ पे इसी के अंदर लेकर के आया। ई हॉस्पिटल की बात करी गई जाती है, जहां पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ होता है आपके पास। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी आपके पास यहाँ पे बनाया गया, और दर्पण आपके पास यहाँ पे बनाया गया। दर्पण को लेकर के तो सवाल भी आ चुका है, देखो दर्पण को लेकर सवाल आ चुका है, डिजी लॉकर को लेकर सवाल आ चुका है, माई गवर्नमेंट को लेकर सवाल आ चुका है। ठीक है, और पूछते क्या है, जस्ट ये क्या है सर, दर्पण क्या है? इट इज एन ऑनलाइन टूल टू मॉनिटर एंड एनालाइज इंप्लीमेंटेशन ऑफ हाई प्रायोरिटी स्टेट ऑब्जेक्ट्स प्रोजेक्ट्स, प्रोवाइड रियल टाइम डेटा एंड केपीआई टू स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, कि जो भी हाई प्रायोरिटी के स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उनका डेटा वो सब कुछ आपको इस दर्पण के ऊपर मिल जाता है। दर्पण के ऊपर इन सबका आपको डेटा जो है वो मिल जाता है। क्लियर? और इससे ज्यादा इसमें पीएचडी नहीं करनी है, बस इतना सा पता है ना, बस क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। दिस इज दर्पण। इसके अलावा और क्या क्या प्रगति आपने किया? प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। सर ये डिटेल में पढ़ाओ ना सर, इसको लेके क्वेश्चन आता है बेटा, इकोनॉमी का कोर्स करो ना आप, उसके अंदर पूरा पढ़ रखा है ये प्रगति, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस। हमने इकोनॉमी के अंदर पूरा पढ़ रखा है वैसे। एक बार आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और इस पर्सपेक्टिव में पढ़ा रहा हूँ। बाकी एक बार ई गवर्नेंस पढ़ा चुका हूं मैं इकोनॉमी के अंदर। यस, याद नहीं याद है? ये बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं वहां पे। चलिए सर, कॉमन सर्विस सेंटर्स आपके पास यहाँ पे बनाए गए, मोबाइल सेवा आपके पास बनाया गया, जीवन प्रमाण। आप लोग देखते हो जीवन प्रमाण, ये आपके घर में अगर बूढ़े माँ बाप वगैरह, आपके बूढ़े माँ बाप क्या, सॉरी, बूढ़े दादा दादी जिनके पेंशन वगैरह आती है ना, ये तो आपने देखा होगा पहले ना उनको बैंक जाना पड़ता था हर साल, ये बताने के लिए कि भैया आई एम अलाइव, मेरी पेंशन चालू रखना।
है ना, जीवित प्रमाण पत्र देना पड़ता है। अब वो जीवित प्रमाण पत्र आप ई मित्र, जैसे राजस्थान में तो यहाँ पे ई मित्र के थ्रू आप कर सकते हो, वैसे ही दूसरे स्टेट में भी आप इसको नॉर्मली जो है वो एक किसी भी ये जो आपके होते हैं ई मित्र वाले टाइप जो भी आपके होते हैं, वहां से आप इनको सबको जो है वो कर सकते हो। करेक्ट? यस, ये चीज होती है। तो ये आपके पास होता है जीवन प्रमाण। तो कोई भी जो पेंशनर वगैरह होता है वो डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे दे सकता है, तो इसको आधार से लिंक कर दिया। तो ये क्या आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है सिस्टम फॉर पेंशनर्स के लिए बनाया गया, प्लीज ध्यान रखना। इट इनेबल्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट विदाउट विजिटिंग पेंशन डिस्पेंसिंग अथॉरिटी। कि आपको बैंक जाने की या वहां पे जाके बताने की जरूरत नहीं है कि मैं जिंदा हूं। आप सीधा जाओ, अपना बायोमेट्रिक करो, बायोमेट्रिक से पता चल जाता है कि ओ माय गॉड दिस पर्सन इज अलाइव। ठीक है, वहां से सर्टिफाई हो जाता है कि हाँ भाई अभी जिंदा है। वरना पहले ना इसमें पेंशनर्स को बहुत बड़ी दिक्कत आती थी, बूढ़ा आदमी बेचारा बीमार हो गया, खटिया पे लेटा हुआ है ना, बट अभी तक जिंदा है, तो घर वाले ऐसे होते ना कि चलो चलो पेंशन तो आ रही है, इट्स ओके कोई बात नहीं। ठीक है, अब बट पेंशन हर साल बंद हो जाती थी वापस, कि बताओ अब ये जिंदा है कि नहीं है। अब इसको बताने के लिए इसको मरने वाली हालत में भी ना लोग फिर ऑफिस में ले लेकर के घूमते थे, तो इसके लिए फिर ये जीवन प्रमाण कराया गया। करेक्ट, कि अब सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है। फिर नेशनल सेंटर फॉर आपके पास ये जियो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ये मिल जाता है आपके पास यहाँ पे। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आपके पास एनईजीपी, ये तो जो है आपके पास यहाँ पे है ही है। करेक्ट, दिस इज द थिंग। फिर क्या हुआ सर, फिर आपके पास आ गया 2015 के अंदर ही एनईजीपी 2.0। 2.0, यस, ये चीज है आपके पास यहाँ पे आ जाती है, ये पढ़ लिया। Yes, sir। फिर आपके पास आता है ई क्रांति, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2 पहली बार कब आया था? 2006 में। जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान पहला था, पहला जो आया था आपके पास 27 प्रोजेक्ट्स के साथ में, वो कौन सा था? 2006 में आया था। उसके बाद जो एनईजीपी 2 आया है उसको बोलते हैं ई क्रांति। अब देखो, उससे पहले डिजिटल इंडिया हो चुका है, 2015 में डिजिटल इंडिया भी हुआ आपके पास यहाँ पे। अब ई क्रांति आ चुकी है। अब आप देखोगे ना सब कुछ, इसीलिए आप देखो 2015 के बाद ही सब कुछ कितना इंटरनेट 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 हो चुका है सब कुछ ही। यस, हर कुछ ही आपके पास यहाँ पे कैसा जा चुका है, ऑनलाइन आपके पास यहाँ पे जा चुका है। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो आती हैं, तो ये आपके पास होता है एनईजीपी 2 ई क्रांति जिसको बोलते हैं। यहाँ पे 2015 के अंदर आपके पास यहाँ पे आया। और प्लीज ध्यान रखना, ये वाली लाइन पूछते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द गवर्नेंस। ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द गवर्नेंस, ये ध्यान रखना ही है। क्लियर? इसके अंदर टोटल कितने प्रोजेक्ट्स थे? 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे आपके पास यहाँ पे इन टोटल। 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे आपके पास यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव क्या है वो तो जो अच्छी अच्छी बातें हैं पढ़ लेना आराम से, आप लोगों के पास जब भी टाइम हो, लिख लिया मैंने यहाँ पे आपके पास यहाँ पे। करेक्ट। अब इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें करी गई। तो थर्ड सीरीज आपके पास क्या है, तो जैसे ब्रॉडबैंड एंड वाईफाई, सबसे पहले ई एजुकेशन को लेकर के आपके पास क्या क्या चीजें आपके पास करी गई। तो जितने भी गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, सब जगह पे ब्रॉडबैंड की सेवाएं आपके पास यहाँ पे जो वो लेकर के आए गए। सारे स्कूल्स को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया। फ्री वाईफाई आपको को दिया जाने लगा सेकेंडरी एंड हाई सेकेंडरी स्कूल्स के लगभग आपके पास। फिर आपके पास ये पीएमजी दिशा प्रोग्राम आपके पास आता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता साक्षरता अभियान, ये आपके पास यहाँ पे आया। ये स्वयं के पोर्टल्स अगर आपको यहाँ पे पता हो तो, आपको ये होते हैं ना ये कॉलेज में अगर आपके हो तो यहाँ पर आपको सबको अब मूक कोर्सेज आपको यहाँ पे करने पड़ते हैं, जिसके फिर आपको क्रेडिट्स वगैरह जो है आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ये स्वयं का पोर्टल आपके पास आ गया। एनपीटीईएल अगर आप लोगों ने जानते हो तो ये सारे पोर्टल्स आपके पास यहाँ पे आ गए। सर आपकी वेबसाइट भी तो बोल दो। हाँ बेटा, वो पर इनके थ्रू नहीं है ना, वो तो मैंने डाल करी, गवर्नमेंट थोड़ी लाई है वो। यस सर। तो ये स्वयं के पोर्टल्स वगैरह आपके पास हैं, ये सब कुछ आपके पास इसके अंदर जो है आपके पास यहाँ पे आते हैं। क्लियर? सर और क्या क्या आ गया, तो और देखो बहुत और ई हेल्थ केयर आपके पास यहाँ पे लेकर के आया गया, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ डिजिटली आज आपके पास अवेलेबल है। ऑनलाइन मेडिसिन वगैरह आप यहाँ पे मंगा सकते हो। सर 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 वो बताओ ना जो आपने पहले एक बार पढ़ाया था कि ऑनलाइन ना एक डॉक्टर ने जो है आपके पास यहाँ पे क्या कहते हैं जो ऑपरेशन भी आपके पास यहाँ पे कर दिया था। हाँ बेटा, बिल्कुल उसको भी कोट कर सकते हो, बट वो गवर्नमेंट ने थोड़ी ना कराया था। हाँ सर, यस सर। तो गवर्नमेंट क्या लाई है हमको तो वो लिखना है। फार्मर्स के लिए उन्होंने क्या किया, रियल टाइम प्राइस इंफॉर्मेशन आपको मिलने लग गई, कहीं पे अब किसी तरह की कोई भी धांधली नहीं हो सकती आपके पास, है ना। जैसा ऑनलाइन ऑर्डरिंग ऑफ इनपुट्स वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हो। सिक्योरिटी बढ़ गई, फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पे बढ़ गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए क्या किया उन्होंने, माइक्रो एटीएम्स आपके पास यहाँ पे लगाए गए। पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी अब आप यहाँ पे पैसों के लेन देन आपके पास यहाँ पे करना। कॉमन सर्विस सेंटर्स आपके पास हर जगह आपके पास बनाए गए। मोबाइल बैंकिंग आपके पास यहाँ पे होने लगी। जस्टिस जस्टिस भी ई कोर्ट्स आपके पास आने लग गए। ई पुलिस हो गया, ई जेल हो गया, ई प्रोसिक्यूशन हो गया। सर ई जेल, हाँ सर, सर मैं ना किसी का मर्डर कर दूं, मेरे को ई जेल करा देना। कितना अच्छा होगा। ई जेल बेटा, ई जेल का मतलब होता है तुमको अलॉट हो जाएगा, फिर घर से पिटा के वहां पे ले जाएंगे। यस सर, जेल तो वही होगी।
पता चला खुश हो रहे हो, ई जेल ले लूंगा मैं, है ना? हाँ, ई जेल, वहीं बैठ के मोबाइल में मैं जेल में हूँ, स्टेटस अपडेट और करोगे डेली, आई एम इन जेल टुडे। यस, चलो। तो ई जेल भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है आने लग गया। करेक्ट। प्लानिंग आप देखते हो तो सब कुछ आपके पास गवर्नमेंट की इनिशिएटिव। साइबर सिक्योरिटीज आपके पास यहाँ पे, सर साइबर सिक्योरिटी को तो लेके थ्रेट ही आपके पास बहुत ज्यादा है। यस सर। बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नमेंट क्या क्या है? बहुत ही बढ़िया है सर। ट्रांसपेरेंसी आ गई है, अकाउंटेबिलिटी आ गई है, ठीक है। एक्सपेंडेड रीच, गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट्स तक अब जो है वो रीच पहुंच गई है, लास्ट माइल तक, लास्ट इंसान तक भी अब हम गवर्नेंस पहुंचा सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। इट इनेबल्स एनवायरमेंट फॉर प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी टू इन द फॉर्म ऑफ बेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड ऑल ब्ला 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 ब्ला। गुड वन सर। फिर चैलेंजेस, कल की क्लास में हमने किए थे ना चैलेंजेस के सर, ई गवर्नेंस को लेकर के आपके पास चैलेंजेस, इसका क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक है, इसका क्वेश्चन आपके पास। तो आज की क्लास में ना हमने देखा ना, ज्यादा कुछ समझने का नहीं था, टॉपिक्स हैं बहुत सारे जिनको हमको पढ़ना होता है, यहां से लेकर के आपके पास यहाँ पे। क्लास अभी खत्म नहीं हुई ना, अभी पढ़ा रहा हूँ अभी, और तो 2 मिनट का बातें करने के लिए आपसे ब्रेक लिया है। ये मैं सोचना कि चलो ठीक है सर ने बोल दिया अब जाते हैं, ये नहीं है। अभी पढ़ना है, अभी तो एआरसी भी पढ़ेंगे, सेकंड एआरसी रिपोर्ट जिसके थ्रू आपके पास क्वेश्चन आता है कि ई गवर्नेंस को और ज्यादा अच्छा करने के लिए क्या करें। तो हम अपनी तरफ से नहीं बोलना है कि क्या करें, जो एआरसी बोल के गई वो इम्प्लीमेंट करना है हमेशा। करेक्ट। जब कभी भी मेंस में आपसे पूछा जाता है कि चैलेंजेस क्या है, तो अपनी राय मत दिया करो कभी भी, हमेशा कोट करना है कि देखो वो ये कह के गए और मुझे भी लगता है कि यही करना चाहिए, बस ये बोलना है। करेक्ट। यस। समझे? चलो। तो कल आपने देखा था कि सर ई गवर्नेंस को, जब मैंने कल आपको मेंस के क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चंस में ई गवर्नेंस वाला भी क्वेश्चन था आपके पास यहाँ पे कि सर इसको लेके क्या क्या चैलेंजेस आपके पास यहाँ पे है। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास यहाँ पे क्या है? डिजिटल डिवाइड। और देखना ये चैलेंजेस है ना, आगे जाके एंटायर आप गवर्नेंस का सब्जेक्ट कहीं पे भी पढ़ोगे उन सब में यही जगह फिट होंगे। तो मेंस की प्रिपरेशन हमेशा ऐसे ही करी जाती है, ग्रेवी बनाई जाती है, फिक्स करके रख लो, कहां कहां पे हम उसको फिट कर सकते हैं वो सब देख लो बस। करेक्ट। तो इस वजह से चैलेंजेस के इस सब्जेक्ट में, एंटायर सब्जेक्ट में पता है क्या करना है? एक जगह बहुत अच्छे से हर चीज के चैलेंजेस लिख करके रख लो, मेजर चीजों के, कि गवर्नेंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। जब वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे ना, फिर कोई भी सवाल आए बस ये देख लो इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स को मैं यहां पे फिट कर सकता हूं, बस इतना सा ध्यान रखना होता है इस सब्जेक्ट में। करेक्ट। मेंस ऐसे ही चलता है। डन। चलो सर। तो देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे क्या है सर? सबसे बड़ा तो है डिजिटल डिवाइड। आधे लोग इंटरनेट आज भी यूज ही नहीं करते हैं, अब उन तक कैसे ई गवर्नेंस आप पहुंचाओगे? है ना सर, आपका स्कीम बहुत बढ़िया है पर कोई पढ़ ही नहीं रहा। आपने इतनी बढ़िया मेंटरशिप, क्लासेस, लेक्चर, नोट सब कुछ ला दिया, बट अब कोई पढ़ ही नहीं रहा, तो अब आप उसका क्या करोगे? उसको पता ही नहीं है। यस। ग्रुप ज्वाइन करके बैठा है फिर भी क्लासेस नहीं आ रहा। यस ना, तो जो कर ही नहीं रहा उसका क्या करोगे? डिजिटल डिवाइड। यस, माइंडसेट डिवाइड, ये चीज होती है। तो डिजिटल डिवाइड आपके पास यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है आपके पास है मैं, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी नहीं है, हर किसी को आज मोबाइल ऐप्स वगैरह ये सारी चीजें आपके पास आज भी यूज करने नहीं आती। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप बहुत है आपके पास आज भी, है ना। आप कहीं पे भी रूरल एरिया में अगर आप बैठे हो, आपको चाहिए कि अब मेरे को यहाँ पे वाईफाई चाहिए, तो हर जगह थोड़ी ना मिल रहा है आपको वाईफाई, है ना। आज भी अगर आप पहाड़ों वगैरह में चले जाओ तो हर जगह आपको इतना अवेलेबिलिटी इतनी जल्दी आपके पास यहाँ पे नहीं है। प्लस मान लो तार खिंच भी गया, वो तार फट से टूट भी जाता है, और जैसे ही टूट गया तो महीनों लग जाता है वापस ठीक कराने में। लैंग्वेज का बैरियर आज भी कई सारे लोगों को जो है, मेन इंग्लिश जो आपके पास लैंग्वेज होती है या हिंदी भी है, वो भी आपके पास यहाँ पे रूरल एरिया में लोगों को जो है वो नहीं आती। साइबर सिक्योरिटी का आपके पास यहाँ पे होता है, डेटा प्राइवेसी को लेकर के आपके पास बहुत सारे कंसर्न्स हैं। एंड देयर इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज, ये भी लिखो, कितनी बढ़िया बात है ये, देखो ये कोई नहीं लिखता, रेजिस्टेंस टू चेंज, कि सर लोग चेंज होना ही नहीं चाहते, लोग चाहते ही नहीं है, है ना। लोगों को आप बोलते हो कि ई गवर्नेंस आज ना ऐप के थ्रू आप सारी चीजें कर सकते हो। आज आप देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, रेजिस्टेंस टू चेंज, अब समझना। अभी आपके पास में ये चल रहा है ना, एआई के थ्रू इमेज बना बना करके सब लोग डाल रहे हैं, चल रहा है ना। सारी लड़कियों ने अपनी साड़ी के साथ बहुत अच्छी अच्छी फोटोज बना खींच खींच के डाली है, सबने। अब वापस देखा आपने कि वापस एक ना एक इमेज आ रही है, एक एक मैसेज है वो जो बहुत ज्यादा वो प्रोपगेट हो रहा है इंस्टाग्राम और इन सब के ऊपर, कि जो एआई साड़ी पहना सकती है वही एआई साड़ी उतार भी सकती है। यस। चल रहा है ना ये, पैसे देखा ये, कि जो एआई साड़ी पहना सकती है वही एआई साड़ी उतार भी सकती है। तो आप अपनी फोटोज को इस तरीके से मत अपलोड करिए हर जगह पे। करेक्ट। अब ये एक चीज ये भी तो दिखाता है डर लोगों में, कि यार मेरी फोटोज का मिसयूज हो सकता है, मैं नहीं करूंगा। रेजिस्टेंस टू चेंज। यस, रेजिस्टेंस टू चेंज। यस और नो, है ये? यस।
तो सर इससे बचने के लिए क्या करें, यहीं पे फोटो मत करें, यहीं पे फोटो भले अपलोड करो, बट हमेशा रेस्ट्रिक्शंस के साथ अपलोड करो, है ना, लिमिटेड एक्सेस में रखा करो हमेशा किसी भी ऐप को। पूरा एक्सेस दे दिया ना, और कभी किसी दिन खुद का ऐसा ही कोई वीडियो बना दिया, वायरल हो जाओगे ऐसे ही बैठे बैठे, है ना, ध्यान रखना। चलो सर, तो इन सारी चीजों का भी जो है आपको यहाँ पे ध्यान, तो रेजिस्टेंस टू चेंज है। आज भी आप गांव में किसी को बोलोगे ना कि लो भैया आपके ना फोन में एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, उसको यही लगेगा मेरे अकाउंट में 4 रुपए पड़े हैं, तो तेरी नजर इसके ऊपर है, तो मेरे 4 रुपए भी उड़ा देगा। ना भैया ना, मैं ऐसी ऐप डाउनलोड नहीं करता। यस सर। तो ये सारी चीजें, रेजिस्टेंट टू चेंज आपके पास, ये कितना अच्छा आंसर है, किसी ने लिखा ही नहीं, कोई नहीं लिखता इसको कि सर रेजिस्टेंट टू चेंज, लोग बदलना ही नहीं चाहते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, आज हर जगह पे कहीं कहीं पे एक आदमी यहाँ बैठा है ना, कहीं पे रूरल एरियाज वगैरह में आप जाते हो ना, पहाड़ों में कहीं पे जाते हो तो एक घर यहाँ पे होता है, एक घर यहाँ पे होता है सर, इतने दूर दूर है कि इसके लिए एक टावर लगाना पड़ेगा, और इसके लिए एक टावर लगाना पड़ेगा अगर मेरे को यहाँ तक ई गवर्नेंस पहुंचानी है तो। सर कितना खर्चा आएगा इस एक आदमी तक ई गवर्नेंस पहुंचाने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन भी आपके पास देखते हो तो हर जगह आपके पास बहुत ज्यादा है। इंटर ऑपरेबिलिटी इश्यूज हैं यहाँ पर। सर ये वर्ड क्या होता है, हमको जिन्होंने इकोनॉमी का कोर्स किया उसको पता है इंटर ऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम क्या होती है। और इंटर ऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम ये लेके यूपीएससी ने क्वेश्चन तक पूछ रखा है। क्या होती है इंटर ऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम? यस, कि सर पहले एक जमाने में ना ऐसा होता था कि फोन पे के थ्रू पेटीएम में पैसा नहीं भेज सकते हैं। यस, एक ऐप से दूसरे ऐप के ऊपर चीजें नहीं जा सकती। यस और नो? आज क्या आप व्हाट्सएप से टेलीग्राम पे मैसेज भेज सकते हो क्या? नहीं ना, व्हाट्सएप से व्हाट्सएप पे ही मैसेज जाता है, टेलीग्राम से टेलीग्राम पे ही मैसेज जाता है, इसको बोलते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी इशू। यस, कि एक ऐप का काम एक ऐप में ही चलता है, उससे दूसरे ऐप में नहीं लाया जा सकता, इसको बोलते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी इशू। यस, जैसे इसका एग्जांपल आपने एक तो समझा कि सर व्हाट्सएप के थ्रू टेलीग्राम में मैसेज नहीं जा सकता, फोन पे के थ्रू पेटीएम में पैसा नहीं आ सकता, करेक्ट, ये चीजें हैं। बट आप देखते हो कि जो इनकी इंटर रिलेटेड भी है, ये चीजें हट भी रही है। आज आप देखोगे तो फोन पे बहुत सारी दूसरी एप्स के साथ लिंक हो गया है, स्विगी इंस्टामार्ट, डायरेक्टली आप वहां से पे करते हो, कर सकते हो फोन पे के थ्रू, है ना, तो वो लिंक भी इंटर ऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम को ही कम किया जा रहा है। ये डिजिटल डिवाइड और इन सबको चीजें चैलेंजेस को लिखना है ना, उसमें अगर आपने इंटर ऑपरेबिलिटी वर्ड नहीं लिखा, इसका मतलब आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है। ये वर्ड तो पक्का लिखना है, हाईलाइट करके रखना चैलेंजेस में। ठीक है, चैलेंजेस में हाईलाइट करके लिखना कि सब कुछ पूछे उससे मैं पहले, सबसे पहले मुझे ये बताना है इंटर ऑपरेबिलिटी इश्यू। ये जितने भी मैंने आज पॉइंट्स बताए ना ई गवर्नेंस को लेकर के, ये अपनी कॉपी में सबसे आगे लिखना, सबसे आगे। फिर जहां पे भी हम गवर्नेंस को लेकर कुछ भी पढ़ते रहेंगे, बस ये देखना है इन सब में से क्या यहां पे फिट हो सकता है। यस, इन सब में से क्या क्या चीजें हैं जो कि आपकी यहां पे फिट हो सकती है, बस यही देखना है। डन, समझ आया सभी को? यस, तो अलग से जो है इनको वहां पर आप लोग सारे लिख लेना। चलिए सर, तो इंटर ऑपरेबिलिटी का आपके पास यहाँ पे इशू है, लीगल एंड पॉलिसी गैप्स है, ट्रस्ट डेफिसिट, ट्रस्ट है ही नहीं लोगों को सर, ये सारी भी चीजें भी आपके पास यहाँ पे होती हैं। फिर देखो सेकंड एआरसी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी है कि भैया ई गवर्नेंस के लिए जो है आपके पास क्या क्या चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। सेकंड एआरसी ने जो है आपके पास यहाँ पे दिया है। तो सेकंड एआरसी ने 2000 में अपनी एक रिपोर्ट दी थी, प्रोमोटिंग ई गवर्नेंस द स्मार्ट वे फॉरवर्ड, कैसे जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी है कि भैया आपकी जो अप्रोच है वो कैसी होनी चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए, प्रोसेस को री इंजीनियरिंग करो, कैपेसिटी बिल्डिंग करो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल जो है आप यहाँ पे लेकर के आइए। ठीक है, और क्या क्या इन्होंने सर बोला, इन्होंने बोला कि हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको डेवलप करना पड़ेगा, लीगल फ्रेमवर्क्स आपके पास यहाँ पे होने चाहिए, जैसे कि आईटी एक्ट 2002 आपके पास यहाँ पे आया, इसको और स्ट्रेंथन करो, है ना, गिव इट टीथ। करेक्ट सर। डेटा प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है, साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज आपके पास यहाँ पे, आप ये पढ़ते हो ना डेटा लोकलाइजेशन। यस, करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता ही है, ये भी आप यहाँ पे जो है वो कोट कर सकते हो। इंटर ऑपरेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड्स आपके पास हैं, मॉनिटरिंग इवोल्यूशन, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें कौन करके गया, ये सारी अच्छी अच्छी बातें आपके पास यहाँ पे करके गया सेकंड एआरसी। करेक्ट, यस सर। फिर आपके पास क्या आया, फिर नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड फॉर, ये ध्यान रख लेना, एक नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स भी आपके पास यहाँ पे जो वो दिए जाते हैं। करेक्ट, चलिए सर, विद दिस आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, ई गवर्नेंस का टॉपिक हमारा खत्म होता है।
चलिए, अरे मैं बोलना भूल गया, हाँ, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है, इसको एटलीस्ट एक इंसान के साथ जरूर शेयर करना है। ओके, चलिए, थैंक यू। तो इसको हम यहाँ पे